In the previous lecture, we have started with a new topic. The name of the topic, name of the chapter is photosynthesis. थोड़ा सा अगेन मेरे को थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. फोटोसिंथेसिस, फोटो, द वर्ड फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब फोटॉन्स, एंड सिंथेसिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्शन. तो फोटॉन्स की मदद से, दैट इज लाइट की मदद से जब आप कोई चीज़ों को बनाते हो उस चीज़ को आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अगर मैं बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस में तो बन क्या रहा है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ हो रहा है. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या कलर ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपका प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करता है, इनटेक करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम कन्वर्ट करते हैं. लाइट की मदद से हम यहाँ पे ग्लूकोज दैट इज फूड मटेरियल में इन्हें कन्वर्ट करते हैं. एंड दिस फूड मटेरियल, ये प्रोसेस को ही, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. मुझे एक बात बताना, रिद्धि है ना, यप रिद्धि, मुझे एक बात बताना दोस्त कि अगर मैं बात करती हूँ किस बारे में, अगर मैं बात करती हूँ फूड मटेरियल के बारे में, तो ये रिमेंबर मैंने एक फूड मटेरियल कहा था हमारे बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में जो एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होता है. जैसे कि हमारे बॉडी में हमको फूड स्टोर करना है तो हमारे बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है. प्लांट के बॉडी में फूड कौन से फॉर्म में स्टोर रहता है, ट्राई करिए. स्टार्च के फॉर्म में, हमारे में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखा जाए, वाह ये अलग ही सेगमेंट ओपन हो गया. ओके फाइन, आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, हाँ स्टार्च. तो हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज अ कन्वर्जन. किसका कन्वर्जन है, ये सोलार एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं. किस में, सोलार एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं. सोलार एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एटीपी में. एटीपी दैट इज एनर्जी करेंसी प्लस NADPH2 में, NADPNH2 में. यहाँ पे ATP एंड NADPH2, ATP एनर्जी करेंसी है, NADPH2 इज बेसिकली हाइड्रोजन डोनर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ाते हुए, साइकिल पढ़ाते हुए आपको समझाया था कि किस तरीके से NADPH2 का एक फंक्शन है कि वो हाइड्रोजन डोनर करता है, मतलब डोनेट करता है, मतलब वो रिडक्शन करने में मदद करता है. यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में तुम लोग को मैंने थोड़ा क्रेब्स साइकिल को ओवरव्यू दिया था. क्रेब्स साइकिल, सॉरी नॉट क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल दैट इज C3 साइकिल. C3 साइकिल पढ़ाते समय मैंने तुमको कहा था कि C3 साइकिल थोड़ा सा ओवरव्यू में कि एक स्टेप होता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन. कार्बोक्सिलेशन करने में जो एंजाइम मदद करता है आर्या, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रुबिस्को. अगर मैं बात करती हूँ किसका, दूसरा रिडक्शन करने में, तो रिडक्शन में जो नॉट एंजाइम यहाँ पे जो मदद करता है वो है आपका ये हाइड्रोजन डोनर. द नेम इज NADPH2. आरुष याद आ रहा है, NADPH2. और लास्ट स्टेप वाज रीजनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो मॉलिक्यूल है 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, इस 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल वापस RUBP का रीजनरेशन करते हैं, एंड बाकी के 2 मॉलिक्यूल जो है वो आगे जाके ग्लूकोज का रीजनरेशन करते हैं, सॉरी ग्लूकोज का सिंथेसिस या प्रोडक्शन करते हैं. नीति याद आ रहा है, C3 साइकिल. सब शांत हो जाना. एक क्वेश्चन है आरुष, मुझे बता दोस्त, ये C3 साइकिल क्यों कहते हैं, व्हाई दिस कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल, एनी आइडिया, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है. क्यों कहते हैं बताइए. कैल्विन साइकिल को, व्हाई दिस कैल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल. C5 क्यों नहीं, C6 क्यों नहीं, C3 क्यों कहते हैं, C3 क्यों कहते हैं. नीति कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, बताओ. अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो घर जाके, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो ना, तो ये नहीं चलेगा क्लास में. आर्या, वाई कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल. चल बे, साइकिल ओपन करो जल्दी. क्या है साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, RUBP कन्वर्ट हो रहा है अनस्टेबल प्रोडक्ट में, 6 कार्बन एटम अनस्टेबल प्रोडक्ट. दिस 6 कार्बन एटम अनस्टेबल जो प्रोडक्ट, जो 6 कार्बन वाला जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे स्प्लिट होने के बाद
3 कार्बन वाला 3 PGA में this stable product, the first stable product of C3 cycle या Calvin cycle is made up of 3 कार्बन। देखो कितने कार्बन है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन है, इसीलिए साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वेदांती, वो 4 कार्बन का है, इसीलिए उसको हम C4 साइकिल कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन का वो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना है वो कितने कार्बन एटम का है आरुष, उसके बेसिस पे उनका नाम C3 साइकिल या C4 साइकिल उन्हें कहा गया है। ऑलराइट, चलो, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको पहले फोटोसिंथेसिस बताया। फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से हम लोग फूड मटेरियल बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मुझे कोई बता सकता है वेवलेंथ कितना था? वेवलेंथ कितना था इसके लिए? मुझे पता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना, छोड़ दो, विजिबल लाइट का वेवलेंथ बता दो। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। 390 से 730 नैनोमीटर, वेरी गुड, क्लोज इनफ, वेरी क्लोज इनफ। ठीक है, तो ये तुम्हारे विजिबल लाइट का, विजिबल लाइट मतलब क्या? देखो ये रेडिएशंस है, ये वेव्स हैं। तो कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जैसे एक्सरेज, गामा रेज, जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ वेव्स होते हैं जैसे कि ये जो लाइट्स है ये आपको आंखों से दिख रहा है, ये वेव्स आपको दिख रहे हैं। तो जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपको आंखों से दिखते हैं, उन वेव्स को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। या हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये विजिबल लाइट्स बेसिकली होते हैं। 390 to 730 नैनोमीटर वाले लाइट्स को हम लोग विजिबल लाइट भी कहते हैं। ऑलराइट, अगर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं तो मैंने आपको बताया किस बारे में। देखो 2 टाइप के रिएक्शन प्लांट में चलते रहता है। क्लोरोप्लास्ट याद है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद है? रिविजन करते हो घर जाके? अगली बार नहीं करोगे ना तो आई वोंट अलाउ यू टू सिट इनसाइड द लेक्चर, I won't allow you to say in the lecture। अगर आप लोग अगली बार से अगर रिविजन नहीं कर रहे हो तो क्लोरोप्लास्ट कौन से शेप का है? डिस्कॉइड शेप या लेंस शेप। वेरी गुड, लेंस शेप। मुझे बताओ कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं इसको? 1 की डबल। ए बाहर वाले को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। वेरी गुड। इस वाले को इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जैसे तुम्हारे क्लास के अंदर टाइल्स लगा हुआ है, इनके अंदर भी एक ग्राउंड सब्सटेंस है। व्हाट इज नेम ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस? स्ट्रोमा। वेरी गुड, नेम ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस इज स्ट्रोमा। चलो, ये स्ट्रोमा के पास मैंने कहा था कि जिस तरीके से चपाती को मम्मी वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड करके रखती है घर में, उसी तरीके से ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है। ये मेम्ब्रेन जो है सैक लाइक स्टैक्ड स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है। कैसा दिखता है मैम? सैक की तरह दिखता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको हम स्टैक्ड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का नाम मुझे बताओ क्या है? थैलाकॉइड। वेरी गुड, थैलाकॉइड एक इंडिविजुअल का नाम है, इसमें से थैलाकॉइड। और अगर मैं पूरे कलेक्टिव बात करूं तो इसे क्या कहते हैं? ग्रैनम। सुपर्ब, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैनम। एग्जाम में अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो लेबलिंग है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। मेरी तरह प्लीज सूरजमुखी नहीं बनाना, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ऐसा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। लेबलिंग आपका हर जगह से नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आइदर लेफ्ट लेके जाओ या राइट लेके जाओ, या डिवाइड करना है तो आपको लेफ्ट राइट दोनों में डिवाइड करो, या आइदर एक ही साइड पूरा का पूरा रख दो लेबलिंग। ऑलराइट, चलो, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रैनम। ये जो थैलाकॉइड्स है ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ये जो ग्रैनम्स है, मैंने आपको कहा जो थैलाकॉइड्स है ग्रैनम के, वो अटैच रहते हैं। और जो ब्रिज है उसके बीच का, इस ब्रिज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ब्रिज को? ब्रिज को हम कहते हैं लैमेला। वेरी गुड, लैमेला। ठीक है, इट्स लैमेला। ओके फाइन। और बहुत सारे, अगर मैंने ग्रैना को एक साथ पढ़ाई कर ली तो क्या कहता है? ग्रैनम की ग्रैना। दिस इज ग्रैना। मुझे बताओ आर्या कि इनके पास खुद का डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास होता है कि नहीं होता है? होता है। वेरी गुड, होता है। तो इनमें भी आपको अपना खुद का डीएनए देखने मिलेगा। आरुष, यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम ले ही लिया है नीति। ये क्वेश्चन सिर्फ तेरे से है, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन है। मुझे बताइए
मुझे बताइए कि अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है ना शौर्या, सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। नीति मुझे बताओ ये लीफ के कौन से लेयर में देखने के लिए मिलता है? मिडल वाले, वेरी गुड। और मिडल को क्या कहते हैं? मीजो, मीजो बहुत सही जा रही हो। और मैंने लीफ को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी पढ़ाया था कुछ ऐसा है ना, फाइल, मीजोफाइल। मीजोफाइल जो मीजोफिल या मीजोफाइल वाला जो रीजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और जो पिगमेंट्स है वो आपके मैंने आपको बताया था पूरी तरीके से कि आपका जो पिगमेंट्स है वो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा मैम, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, एक को कहते हैं हम लोग, अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक को कहते हैं वेदांती लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन। अभी तुम लोग आई होप तुम समझ रहे होगे कि लेक्चर्स प्लीज़ मिस मत करो, लेक्चर मिस करोगे तो पिछले सब जो लेक्चर्स का है पूरा टॉपिक मैं रिवाइज नहीं करा सकती हूँ, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, एंड वो नहीं चलता है, ठीक है। चलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोगों को पता होगा कि हमारे जो बॉन्ड है हमारे बीच में, या मैंने तुम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया हुआ है कि आई एम क्वाइट स्ट्रिक्ट, या एक ऐसा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपने कंसर्न को पुट फोर्थ नहीं कर पा रहे हो मेरे सामने। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो कि क्या सीन है, ठीक है। अगर लाइक जैसे कि जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम कहीं पे भी हो रहा है, तुमको एग्ज़ाम्स में कोई टाइमिंग में कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के, जस्ट लेट मी नो। चलो आ जाओ यहाँ पे, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। शौर्या याद आ रहा है? याद आ रहा है। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं वेदांती, एक को कहते हैं दोस्त लाइट रिएक्शन, दूसरे को डार्क रिएक्शन। कुछ नहीं भी समझाना रिद्धि तो तुझे इतना समझ हो रहा है कुछ लाइट से रिलेटेड है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं श्रावणी। और डार्क रिएक्शन मतलब कि मैम लाइट रिक्वायर्ड नहीं होगा मे बी, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन कहा जा रहा है। ओके, अब ध्यान से सुनना। लाइट आया, जैसे ही लाइट आया क्या होता है पता है? तुम्हारे वाटर का फोटोलाइसिस होता है, मतलब तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है, वो ब्रेक होता है। जैसे ही वाटर का ब्रेक डाउन होता है तुम्हारे एक हाइड्रोजन आयन बनता है जैसे प्रोटॉन, और दूसरा बनता है तुम्हारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये प्रोटॉन को थोड़ी देर के लिए, अब प्रोटॉन अकेला तो रह नहीं सकता, तो प्रोटॉन इससे कंबाइन कर लेता है NADP के साथ और बन जाता है यहाँ पे NADP H2। ये H जो है ये तुम लोगों के हाइड्रोजन यहाँ से आया हुआ है, और NADPH2 है ये प्रोटॉन ग्रेगेट डोनर है। इट जस्ट लाइक ये सब इमेजिन कर लो कि तुम लोग बाहर गए हुए हो, तो तुम लोगों ने मम्मी को अपने पैसे, जैसे कि रिश्तेदार कभी कोई पैसे दे देते हैं ना कि कहीं खुशी से, तो तुमने मम्मी को सिर्फ रखने के लिए दिया है वो पैसे। आपको किसी आपके अंकल आंटी ने पैसे दिए हैं शादी में, या बड़े एल्डर्स ने कोई पैसे दिए, और आपके पास पाउच नहीं था, पर्स नहीं था, तो आपने मम्मी को दे दिया कि मम्मा ये पैसा आप रख लो। वो मम्मी का पैसा नहीं है, वो इवेंचुअली आपको मिल ही जाने वाला, जो नहीं मिलता है वैसे, लेकिन एथिकली देखा जाए तो आपको मिलने वाला है। तो उसी तरीके से NADPH जो है उसके बाद जो हाइड्रोजन आया है वो हाइड्रोजन इवेंचुअली वो डोनेट ही कर देगा। उसको हाइड्रोजन कहाँ से मिला है? वाटर से। ये जो हाइड्रोजन है ना वेदांती, ये हाइड्रोजन अकेले नहीं घूम सकता, वो किसी के साथ कंबाइन होगा। तो किसके साथ कंबाइन हो गया? वो तेरे NADP के साथ कंबाइन हो गया, NADP के साथ कंबाइन हो गया और बनाया NADPH2, ठीक है। ये हाइड्रोजन डोनर होता है ये। चलो फाइन। दूसरी चीज़, ये ऑक्सीजन मिलेगा तुमको लाइट रिएक्शन में, जो इवेंचुअली इवॉल्व हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा। हम कहते हैं ना हमेशा कृतिका कि आपका जो प्लांट है वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये शौर्या ऑक्सीजन आया कहाँ से? यही जो तुम्हारा वाटर था, ये जो वाटर ब्रेक हुआ ना लाइट के प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन है ना, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? तुम्हारा वाटर जो है H2O है वो ब्रेक होता है, और इसी को ब्रेकिंग को हम लोग कहते हैं वेदांती फोटो क्यों कहते हैं? राइट है ना, इसीलिए। और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा वाटर ब्रेक हुआ, इस प्रोसेस को हम आरुष कहते हैं फोटोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोले तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, पानी के प्रेजेंस में किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। वैसे ही रिद्धि, जैसे ही तुम्हारा सूरज की रोशनी पड़ी, लाइट पड़ा, लाइट पड़ने से तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो बना एक हाइड्रोजन, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ये हाइड्रोजन बना और बना तुम्हारा ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन अकेले नहीं घूम सकता था, तो हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन तेरे NADP के साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है, जुड़ गया।
ठीक है। ऑलराइट, टेम्पररी बेसिस पे आगे जाके NADP भी अपना NADPH2 जो है अपना हाइड्रोजन को दे देगा, बट अभी के लिए वो कंबाइन हो गया है। और ऑक्सीजन था वो प्लांट के बाहर आ गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि देखो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया है प्लांट से, ठीक है। ऑलराइट, इसके साथ एक और चीज़ बनता है, उसे हम कहते हैं ATP। ATP वेदांती, ATP क्या है दोस्त, एनर्जी करेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो प्लांट है उनको, या प्लांट नहीं, आपका सेल कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको एनर्जी करेंसी के रिक्वायर, जैसे कि हम लोगों को कुछ भी खरीदना है तो अपने को पैसे देने पड़ते हैं ना, उसी तरीके से आपके बॉडी में कुछ भी चीज़ होने दो, कुछ भी चीज़ होने दो, मसल्स मूव होने दो, वहाँ पे आपके कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का होने दो, आपको कुछ करेंसी देना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। कोई भी फंक्शन आपके बॉडी में होता है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और उस पैसे, उसको जो चीज़ वो एक्सपेंड करता है उसे हम लोग कहते हैं ATP। इसलिए ATP इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। ऑलराइट, ओके। तो लाइट रिएक्शन में अगर देखा जाए ना तो श्रावणी, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये लाइट रिएक्शन में कुछ 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट है, पहला तेरा ATP, दूसरा NADPH2, और जो तीसरा है ना उसे हम कहते हैं O2। सुभिक्षा, राइट? नहीं, व्हाट्स योर नेम? दिव्यानी एंड सुभिक्षा एब्सेंट आज, ओके। एंड व्हाट वाज योर नेम? रिद्धि। रिद्धि, ओके, नाइस। चलो, NADPH2 और ये जो तुम्हारे, दिस इज द प्रोडक्ट, कौन तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है, ATP, NADPH2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी काम, मतलब तुम्हारे प्लांट को आगे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को तुम्हारा प्लांट बाहर छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। और अभी इवेंचुअली सिर्फ 2 चीज़ें जो है तुम्हारे ATP और NADPH2, ये डार्क रिएक्शन में एंटर करेगा। वेदांती समझा, लाइट आया, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी जैसे ही आई तेरा वाटर ब्रेक हुआ। वाटर किसके कारण ब्रेक हुआ, रिद्धि? रिद्धि, वाटर ब्रेक हुआ है तुम्हारे लाइट के कारण। और लाइट को क्या कहते हैं दोस्त, फोटो, है ना, फोटोन से वर्ड आया शौर्या, फोटो। तो लाइट जो लाइसिस कर रहा है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेरा जो वाटर था ब्रेक हुआ, कौन किस में ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन आपका प्लांट रख के करेगा क्या, तो ऑक्सीजन उसने बाहर छोड़ दिया, वो सोन पापड़ी की तरह उसने निकाल दिया घर से कि क्या ही करना है, कुछ ज़रूरत नहीं है, निकाल। तो तुम्हारा ऑक्सीजन निकल गया प्लांट के बाहर। ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तुम लोग बोल रहे हो अरे वाह प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिल गया, खुश हो गए तुम लोग। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास बना हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन बच गया। ये हाइड्रोजन अकेले ऐसा वेला नहीं घूम सकता, नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करने का, इसको तुम लोग NADP के साथ कंबाइन कर दो। जैसे ही NADP के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा शौर्या, बनेगा NADPH2, ठीक है। टेम्पररी बेसिस पे रह के रखा है NADP ने, जैसे कि मम्मी को तुम लोग टेम्पररी बेसिस के लिए पैसे देते हो, मम्मा संभाल के रखना, फिर हमको वापस कर देना जो नहीं मिलता तुमको, हाँ वही वाला। तो टेम्पररी बेसिस के लिए मम्मी तुम लोग NADP को तुम लोगों ने हाइड्रोजन दे के रखा है, इसलिए NADPH2 बन गया। ये NADPH2 को मैं बार बार वेदांती कह रही हूँ हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ ना, क्योंकि NADP आगे जाके हाइड्रोजन जो उसको मिला है ना वो दे देगा, ठीक है, वो दे देगा और फिर आपस NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये NADP जो होगा ना शौर्या, वो वापस लाइट रिएक्शन के पास आ जाएगा। ये साइकिल चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। NADP के पास वेदांती हाइड्रोजन मिला, उसको हाइड्रोजन जैसे ही मिला दोस्त वो NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये NADPH2 ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, फिर से NADPH2 रिद्धि कन्वर्ट होता है NADP में, और ये NADP फिर से ये पूरा का पूरा प्रोसेस को करते चलेगा। ये हो गया तेरा लाइट रिएक्शन। श्रावणी कोई भी डाउट यहाँ तक? पक्का? निकोटीन, एडेनाइन एंड इट इज, हाँ यस, एडेनाइन डाइफॉस्फेट, हाँ करेक्ट, NADP इज निकोटीन एडेनाइन डाइफॉस्फेट, यप, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इट इज। चलो ठीक है, ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। डार्क रिएक्शन की जब मैं बात करती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ में कंफ्यूज थी, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा जस्ट गो थ्रू कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ। दैट इज़ NADPH2, NADP का मतलब होता है निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
इट्स निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, मुझे लग रहा था कि कहीं वो अटक रहा है, तो वहाँ पे मैं इसलिए फिर से गो थ्रू की। वहाँ पे ये जो है तुम्हारा मैम NADPH2, NADPH2 मैंने अभी जस्ट कहा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिला है, दैट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP इज़ NADPH2, और मैंने आपको फॉर्म उसका फुल फॉर्म बता दिया, इट्स निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये याद रख लेना। चलो अब डार्क रिएक्शन की मैं बात करती हूँ। हाँ, ब्रेक डाउन होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, करेक्ट, वाटर का ब्रेक डाउन होता है। एक बार रिवाइज करेगी, एक बार रिवाइज कर ले, ट्राई करना, गलत हुआ कोई सीन नहीं, बट मैं कुछ पूछते जाऊंगी एंड आप रिप्लाई करते चलना, अटकोगे मैं हूँ, टेंशन नहीं। लाइट रिएक्शन है अपना, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ओके फाइन। विजिबल लाइट है, अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा रेड एंड ब्लू रीजन वाला जो लाइट है उसके प्रेजेंस में ये चीज़ें होती हैं, तुम्हारा क्लोरोफिल। ऑलराइट, अब आता है लाइट आया, तुम्हारा लाइट आया तो ये जो वाटर है उसका ब्रेक डाउन होगा। प्रोसेस को क्या कहते हैं वेदांती? फोटोलाइसिस, है ना रिद्धि? फोटो क्यों? लाइट के कारण है। लाइसिस का क्यों कृतिका? लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है आरुष, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। फोटो की मदद से लाइसिस हो रहा है, फोटोलाइसिस। मुझे बताना दो एलिमेंट्स बनेंगे, क्या क्या नाम है? एक को अपन क्या कहते हैं, एक को क्या H यहाँ पे हाइड्रोजन और तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन बॉडी में किसी काम का है क्या? नहीं, ये बॉडी में काम का नहीं, प्लांट में अभी किसी काम का नहीं है, तो प्लांट उसे बाहर रिलीज कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि रिद्धि कि देखो प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, प्लांट ऑक्सीजन देता है। चलो खत्म, ये वाली बात हो गई। ये जो हाइड्रोजन अकेला ऐसा घूम सकता है क्या शौर्य, वेले की तरह यहाँ वहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेडिकल्स होते हैं ये लोग। अगर ये फ्री घूमेंगे ना, ये दिव्यानी, अगर ये फ्री घूमेंगे ना तो आपके बाकी सिस्टम को खराब करते जाएंगे। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं फॉर्म में रह सकता, ये रेडिकल फॉर्म में नहीं रह सकता, इसको किसी के साथ अपने को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए पता है क्या, अब कंबाइन करने के लिए इसका जो दोस्त आया ना, क्या नाम था इसका? NADP। फुल फॉर्म क्या था? निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। चलो, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा क्या बनाएगा? सोचो, NADPH2, मतलब रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP आपको देखने के लिए मिलेगा। ये NADPH2 है, इट एक्ट्स एज डोनर। कौन सा डोनर? क्या डोनेट करेगा ये? क्या डोनेट करता है वेदांती? सोचो, इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर, वेरी गुड। ये हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। ये जो हाइड्रोजन है ये उसका खुद का नहीं है, ये डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट करेगा ना कृतिका, ये वापस अपना NADP फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा वो। चलो, ये तो चलते रहता है। उसके साथ एक और चीज़ बनता है वेदांती, वो होता है आपका ATP। ATP इज़ क्या? एनर्जी करेंसी। तो आपके जो रिएक्शंस होने के लिए, आपके साइकिल को रन करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वही एनर्जी करेंसी इज़ योर ATP। क्लियर हुआ दोस्त ये वाला? यस यस। और फिर तुम्हारा डार्क रिएक्शन आता है। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ मैम? डार्क रिएक्शन कौन सा साइकिल को कहते हैं आरुष? C3 साइकिल। क्यों C3 साइकिल? क्योंकि इस साइकिल में ना वेदांती जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है दिव्यानी? जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन आटम का है, 3 कार्बन आटम का है, इसीलिए इसको हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? प्लीज कार्बन साइकिल, केल्विन साइकिल ओपन करो, केल्विन साइकिल ओपन करो। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स दिया होगा, उसको जरा एक बार देखना। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, आपको यस, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि RuBP का कार्बोक्सिलेशन होता है। RuBP का रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन करता है, बनता है 6 कार्बन वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट। ये अनस्टेबल है, इसका नाम हम नहीं देखेंगे, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। जैसे ही वो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट है वो स्प्लिट होगा, वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद 3 कार्बन वाला वो प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है 3PGA। ये 3PGA बना है फॉस्फोग्लिसरेट। ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन आटम का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है साइकिल का C3 साइकिल, C3 साइकिल। ऑलराइट, फिर क्या हुआ मैम? ये इससे बनेगा आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है? बनता है PgAl। याद देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब होता है श्रावणी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। मैम हाइड्रोजन का एडिशन होने के लिए हाइड्रोजन कोई डोनेट करेगा ना, यू रिमेंबर?
ये तो ये क्या काम करता है तुम्हारा NADPH2 जो है वो NADPH2 जो है आपका वो हाइड्रोजन डोनेट करता है और NADP बन जाता है। ये NADP वापस चला जाएगा आपके लाइट रिएक्शन में, फिर से आपके वो दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए। रिडक्शन हो गया, 3PGA का रिडक्शन हो गया, बना पागल, 3PGAL इसको कहते हैं। ये 3PGAL कितने मॉलिक्यूल का था आरुष? 12 मॉलिक्यूल का। ये 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल चला गया ग्लूकोज बनाने के लिए, और ये वापस जो 10 मॉलिक्यूल था ना, 10 मॉलिक्यूल से वापस RUBP बन जाएगा, जिसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। टेक्स्ट बुक में वही हो रहा है ना, देखो साइकिल, रीजनरेशन हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। दिव्यानी ये वाले को एक्सप्लेन आप करोगे, ठीक है? चलो, वेरी गुड। क्या हुआ मैम, एक बार रिवाइज फिर से करवा दो। यहाँ पे क्या हुआ, डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट से डिपेंडेंट नहीं है, रेदर देन लाइट ये जो लाइट से जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। क्या मैम, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका RUBP था, C3 साइकिल कहा जाता है, ये जो तुम्हारा केल्विन साइकिल है, ये RUBP का पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड आया। मैम आपका प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यू रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहा है ना नीति, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्लांट ले रहा है ना, कंज्यूम कर या अपटेक कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इवेंचुअली आपके RUBP को कार्बोक्सिलेशन में मदद करता है। चलो, कार्बोक्सिलेशन हो गया, क्या बना, पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना 6 कार्बन का, फिर उसके बाद स्टेबल प्रोडक्ट बना 3 कार्बन का। पहला स्टेबल प्रोडक्ट नाम क्या है कृतिका? नाम है इसका 3PGA, 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या श्रावणी? इसका नाम पड़ा साइकिल का C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन में जो साइकिल होता है उसको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या हुआ मैम? मैम ये जो 3PGA बना हुआ है ना आर्या, इसका रिडक्शन होता है, और वेदांती रिडक्शन करने के लिए अपने को रिधि हाइड्रोजन चाहिए ना, तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा दोस्त? वो वाला देखो NADPH2। तो NADPH2 आया, NADPH2 ने बोला कि देख भाई ऐसे मेरा तो था नहीं, NADPH2 ये बोला हाइड्रोजन वैसे भी मेरा नहीं था, तू ले ले, ठीक है? तो NADPH2 जो है वो कन्वर्ट हो गया NADP में। आरुष, NADPH2 वापस NADP में कन्वर्ट हो गया, स्टार्टिंग का फॉर्म जो उसका जो था, हाइड्रोजन उसने दे दिया। तो जैसे ही आपका इसका रिडक्शन होगा बनेगा आपका PGAL। कितना बना PGAL का? कितना मॉलिक्यूल बना? 12 मॉलिक्यूल बना। मैम ये 12 मॉलिक्यूल में से ना जो 10 मॉलिक्यूल है वो वापस 10 मॉलिक्यूल जो है वो वापस आपके RUBP का रीजनरेशन करते हैं। इसीलिए कृतिका दिस पाथवे, दिस स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन। ये स्टेप का नाम ही क्या पड़ा है? रीजनरेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर से RUBP का रीजनरेशन हो रहा है। श्रावणी, 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में गया तो 2 मॉलिक्यूल बच गया ना, ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है आपका ये जो आपका जो 2 मॉलिक्यूल बच गया, यहाँ पे लिख रही हूँ, सो सॉरी, ये जो 2 मॉलिक्यूल बच गया, ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज। अब थोड़ा देर ना शांति से साइकिल देखना, आई नो थोड़ा क्योटिक हो गया है, पूरा का पूरा मिक्स हो गया है, बट प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है? चलो ध्यान से देखोगे। आपके फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से ग्लूकोज बन रहा था, फूड बन रहा था, बराबर? किसकी मदद से? वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बन रहा था, बराबर? इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये रिएक्शन ऐसे चलता है, ऐसे रिएक्शन चलता है। लाइट की मैंने कितना पहले इजीली तुम लोग को बता दिया, मैंने बहुत इजीली बता दिया कि देखो मैम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ना, जैसे ही लाइट आया ना, जैसे ही लाइट आया दोस्त, यहाँ पे बन जाता है आपका ग्लूकोज, यहाँ पे आपका फूड मटेरियल बन गया जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन होता है ना मैम, वो इवॉल्व हो जाता है। एक लाइन में मैंने बताया और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से प्रोसीजर चलता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है। पहले लाइट आएगा,
लाइट आएगा, वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर को ब्रेक करेगा। रिएक्शन का नाम क्या दिया रिद्धि? अपन ने से बोला फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस हुआ ना, लाइट की मदद से लाइसिस हुआ ना इसका, इसलिए फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक होगा, दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एक होगा आपका हाइड्रोजन, दूसरा होगा आपका ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन होगा ना दोस्त, वो हाइड्रोजन बेचारा अकेला नहीं रह सकता था, तो इसीलिए वो NADP के साथ कंबाइन होकर NADPH2 बना दिया। ये NADPH2 को थोड़ा साइड में रखो, काम आने वाला है डार्क रिएक्शन में वो, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा मैम? डार्क रिएक्शन में आपके पास एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम है RUBP। RUBP, ये RUBP हाँ RUBP, ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऐड करोगे तुम, कार्बोक्सिलेशन होगा किसके प्रेजेंस में? एंजाइम का नाम है रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है। कार्बोक्सिलेज की तरह ये काम करने वाला है आपका एंजाइम। ये क्या काम करेगा? रुबिस्को, ये कार्बोक्सिलेशन करेगा RUBP का, बनेगा आपका 3PGA। 3PGA को रिड्यूस करोगे, अब बनाओगे तुम PGAL। ये PGAL वापस RUBP बन जाएगा, और इसमें से जो दो मॉलिक्यूल ऑफ PGAL वो ग्लूकोज बना देगा। यही तो मैंने लिखा था, ये रहा आपका ग्लूकोज। एक्सप्लेन करोगी दिव्यानी एक्सप्लेन करोगे? बहुत चलेगा? चलो इसको ना बोलते जाओ। मुझे बताओ, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन, कौन सा साइकिल है? कौन? केल्विन साइकिल या C3? क्यों C3? C4, C5, C6 क्यों नहीं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है। नाम क्या था उसका, याद कर? हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो था। चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके। मुझे बताना, पहले आया RUBP। ये RUBP विद हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, क्या बनेगा? अनस्टेबल। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का, वेरी गुड। ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है आरुष, वो 6 कार्बन के फॉर्म में नहीं रह सकता था, तो टूट जाएगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा बताओ? फॉस्फोग्लिसरेट। 3PGA इसको कहते हैं, 3PGA इसको कहते हैं। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। चलो इसका रिडक्शन होगा, कौन रिडक्शन करेगा? NADPH2 जैसे रिड्यूस कर दिया वो NADPH2 जैसे रिड्यूस कर दिया वो कन्वर्ट हो गया किस में? NADP में। चलो NADP में कन्वर्ट हो गया, वो वापस लाइट रिएक्शन में चला जाता है वो आगे। चलो क्या बनाया? प्रोडक्ट का नाम बताओ। पागल बना दिया है ना, PGAL बनाया। कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड, 12 मॉलिक्यूल्स। 12 मॉलिक्यूल्स में अब क्या हुआ? ब्रेक हुआ 12 मॉलिक्यूल का। कैसे कैसे बताओ? 10 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? 10 मॉलिक्यूल्स का आगे चलेगा, रीजनरेशन में चलेगा, वेरी गुड, रीजनरेशन में चलेगा। लास्ट बेंच, रीजनरेशन में चलेगा। और जो 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में चले गए, और 2 मॉलिक्यूल किस में चले गए? ग्लूकोज के सिंथेसिस में। यही हो रहा था ना देवयानी, यही तो रिएक्शन था ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में, सॉरी वाटर के जो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज में। हो गया, डन। अब उसको बीच का ये सारा है वो याद करना है। हाँ करवाऊंगी, डोंट वरी, हो जाएगा। मेन जो है आपको ये आपको साइकिल याद रख लेना कि कैसे कैसे हो रहा है। C3 साइकिल, ठीक है। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ हाईली वोलेटाइल सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और कैसे करना है? लिख लिख के करते जाओ। एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक रात पहले तक भी तुमको लिख लिख के करना पड़ेगा, उड़ जाता है। मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। हम लोग मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ना रहता था, तो किस तरीके से तुम्हारे हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऑक्सिन कैसे बन रहा है, तुम्हारा जैस्मोनिक एसिड कैसे बन रहा है, पाथवे लिख के करने से होता है। कॉन्सेप्ट समझा है पक्का वाला। अब मैं साइकिल स्टार्ट करती हूँ इसको, अब मैं साइकिल की मदद से तुम लोग को दिखाऊंगी आगे, ठीक है। रुक जाओ मैम, एक बात बताओ, आपने हम लोगों को चलो ऐसे ऊपर से बता दिया, लेकिन एक्चुअल में NADPH2 कैसे बना? ये हाइड्रोजन आया, चल ठीक है,
लेकिन इतना इजी ये प्रोसेस नहीं होता है, ये प्रोसेस बहुत डेप्थ में जाता है। और अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से आपके नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाला। मैं बताती हूँ, रुक जाओ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे ना न्यू स्लाइड ओपन करना चाहिए। क्या हुआ, कुछ हुआ? पक्का? डन। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर आपको लाइट एंड डार्क रिएक्शन में कन्फ्यूजन है कि आपको नोट डाउन करना था, तो इस पेज नंबर 1 कौन सा है, 43 है ना दोस्त, 143 में फिगर 12.9 देखना। उसी को मैंने तुम लोगों को और अच्छे इलेबोरेट फॉर्म में लिख के मैंने यहाँ पे बताया था। 143 में ऊपर ग्रीन कलर का जो डायग्राम दिया हुआ है ऊपर, वो वाला, ठीक है? चल, दो साइकिल्स होते हैं यहाँ पे ATP बनाने के लिए और NADPH2 बनाने के लिए। लाइट आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ ATP, दो फॉस्फोराइलेशन जिसको कहते हैं। एक जो होता है आपका ये नाम क्या है उसका, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, दूसरे का नाम है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आई वुड सजेस्ट कि एक बार साइकिल को देखो। नॉन साइक्लिक, सॉरी, पहले साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा फोटो सिस्टम 1 का। पेज टर्न करना, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ना इतना ही पीछे नहीं जाना है। फिगर 12.7 पेज नंबर 142 ओपन कर, 142 ओपन करो, पेज नंबर 142 फिगर 12.7 मिला? मिला? सबके पास टेक्स्ट बुक है? डन, चल, वेरी गुड, ऑलराइट। दो फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम का मतलब क्या है ना, ये जो तुम्हारा क्लोरोफिल जो है, ये सब जो जितने पिगमेंट है ना, उस पिगमेंट का अपन लोग ने सिस्टम बना के रख दिया, एक फोटो सिस्टम, उसी का नाम हम लोगों ने चेंज से रखा हुआ है। फोटो सिस्टम 1 और 2 जो है ना, उसका नाम डिपेंडिंग अपॉन डिस्कवरी पड़ा है कि पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर किया गया है, फिर फोटो सिस्टम 2। ये नहीं, ऐसा नहीं कि पहले यहाँ पे जाएगा फिर वहाँ पे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 और 2 जो नेमिंग जो नाम पड़ा गया है, वो पड़ा है नंबर 2 डिस्कवरी के बेसिस पे। पहले देखना 12.7 को जब तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखने के लिए मिलेगा। दैट इज, साइक्लिक क्यों कहते हैं मैम, साइक्लिक क्यों कहते हैं? देखो, फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ा। फोटो सिस्टम मतलब मैम, अरे यही जो तुम्हारा क्लोरोफिल A, B ये सब है ना, उसकी बात चल रही है, पिगमेंट्स की बात चल रही है। तो जैसे ये क्लोरोफिल पे, ये जो पिगमेंट्स पे लाइट पड़ा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचेगा। तुम लोग घर पर आए, तुम जैसे ही घर पे बैठे हो, तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, अच्छे वाले रिश्तेदार, और तुम्हारा भर के तारीफ़ किया, बहुत भर के, इतना तारीफ़ कर दिया कि तुमको खुद को डाउट होने लग गया कि मेरे बारे में ही तो बात नहीं चल रही, किसके बारे में बात चल रही, इतना तारीफ़ किया। तो थोड़े देर के लिए ना तुम ऐसा बहुत एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाओगे कि अरे क्या ही, मैं क्या ही हूँ, मतलब लगेगा कि 7 वंडर वहाँ पे, 8th वंडर मैं, वैसे वाले स्टेज में। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम लोग को जब एनर्जी मिलता है आपके इसमें किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलता है ना, तो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे सेम हुआ है वेदांती, जैसे आपको सोलार एनर्जी मिला ना आपके इसके इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, मतलब हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच गया, और ये इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्यों? वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्टेट में बन गया है ना, तो एनर्जी जब ज़्यादा हो जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में ये लोग पहुँचते हैं। ऊपर आया FRS में, FRS के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन। मैम कुछ ये नाम क्या है मैम? ये सिर्फ कैरियर्स है। कभी कह रहे पासिंग द पार्सल खेला है? पासिंग द पार्सल में क्या होता है ना कि गाना बजते रहता है। वो वेलकम मूवी देखा है लास्ट में ना, वो लास्ट का सीक्वेंस में वो गाना बजता है, और इट्स लाइक कि वो जो बॉल है उसको आपको पास करना है, एंड जिस पे भी वो बॉल रुका उसको वो लोग ने बोला कि हम लोग ये जो हाउस है उसके बाहर फेंक देंगे, है ना, खाई में फेंक डालेंगे। तो पासिंग द पार्सल में आप खाई में किसी को नहीं फेंकते हो, बट वो ऐसा होता है कि आपके पास कोई पार्सल रहता है, वो मोस्टली बॉल या बुक जो भी रखते हैं, एंड उस बॉल को लोग पास करते जाते हैं, एंड जिस पे भी वो गाना रुका और बॉल जिसके हाथ में, वो आउट हो जाता है। वैसे गेम है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिला, मैं FRS कॉम्प्लेक्स हूँ, मुझे जैसे ही मिला मैं अपने पास नहीं रखूँगी, मैं उसको पास कर दूँगी। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ना, इसको फेरोडॉक्सिन कहेंगे। फेरोडॉक्सिन ने क्या क्या, इसने फिर से पास कर दिया, जो हमारा क्या नाम है इलेक्ट्रॉन है, वो पास किया साइटोक्रोम B को।
साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन को पास किया साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सॉरी एफ को, हाँ। फिर उसके बाद आता है साइटोक्रोम एफ ने पास किया प्लास्टोसाइनिन को, एंड प्लास्टोसाइनिन ने, ये हमारी दोस्त है प्लास्टोसाइनिन, उसने वापस मुझे दे दिया फोटोसिस्टम 1 को। ये जो प्रोसेस चला आरुष, वो इलेक्ट्रॉन जो पास हुआ ना, इलेक्ट्रॉन पास क्यों हुआ, देख जैसे लाइट पड़ा ना, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिला, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पास हो, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो ये वो मूव करना शुरू करता है। जैसे वो मूव करेगा, आप देखो जैसे जैसे मूव करते जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे एटीपी बनते जाएगा, एटीपी एनर्जी करेंसी, हाँ। तो अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, इसने मेरे को फोटोसिस्टम 1 से मुझे मिला FRS कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन। FRS ने पास किया किसको, तुम्हारा फेरोडॉक्सिन को, फेरोडॉक्सिन ने पास किया साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी को जब इलेक्ट्रॉन पास करेगी ना, तब वहाँ पे बनेगा ATP, क्या बनेगा, ATP बन गया। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी, लाइट रिएक्शन याद आ रहा है, एनर्जी करेंसी, हाँ साइड में रखो उसको। ये जो तुम्हारा है साइटोक्रोम बी, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकती, घर लेके नहीं जाना है, वो भी पास करेगी, पासिंग द पार्सल वाला याद रख। अब पास करेगी साइटोक्रोम एफ को, जैसे वो साइटोक्रोम एफ को ये पार्सल पास की, इलेक्ट्रॉन पास की, फिर से एटीपी बना। ये जो तुम्हारा साइटोक्रोम एफ है, उसने पास किया जो इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन को, फिर से इलेक्ट्रॉन जो जैसे तुम्हारा, हाँ प्लास्टोसाइनिन को, और ये प्लास्टोसाइनिन ने वापस जो इलेक्ट्रॉन था वो फोटोसिस्टम 1 को दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक, पहले वर्ड याद रख, दूसरा टर्म है फॉस्फोराइलेशन, है ना, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। वर्ड का मतलब समझ जाना रिद्धि, साइक्लिक क्यों दोस्त, क्योंकि जो तेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहा है। कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, साइक्लिक पाथ फॉलो कर रहा है, इसलिए साइक्लिक वर्ड आया। नीति समझ रही हो, साइकिल की तरह, ठीक है। दूसरी चीज मैम, आगे इसको ना हम लोग फॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, वेरी गुड, फॉस्फोराइलेशन, वेरी गुड। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आरुष फोटो का मतलब लाइट, बराबर, याद कर। फोटोसिस्टम 1 में, PS1 मतलब फोटोसिस्टम 1 में जैसे ही लाइट आया, जब इसको एनर्जी मिला तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर निकला, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। तो ये लाइट आने के कारण ही हुआ ना, इसलिए इस वर्ड को हम लोग ने रखा है फोटो। बट ये साइकिल का पर्पस ही है एटीपी बनाना, एंड एटीपी बनाने के लिए तू क्या कर रही है, जरा देखना दोस्त, एटीपी बनाने के लिए तू एडीपी को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को ओम हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो डाइफॉस्फेट का मतलब वेदांती क्या होता होगा, 2 फॉस्फेट, ट्राई का मतलब क्या होता होगा आरुष, 3 फॉस्फेट। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो एडिशन हुआ है ना, एक्चुअली इसका वर्ड ऐसे लिखते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सीधा पी नहीं लिखते, ठीक है। तो फॉस्फेट एक ऐड हुआ ना, और फॉस्फेट के एडिशन कोई पूछ रहा था यहाँ पे जब मैं पढ़ा रही थी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, तो यही एडिशन ऑफ फॉस्फेट को ही हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब पढ़ो, साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक पाथवे फॉलो कर रहा है, फोटो लाइट के प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेशन जो एडीपी था उसमें फॉस्फेट का एडिशन हुआ, इसलिए फॉस्फोराइलेशन, और बनाया क्या नीति, बनाया वो एटीपी। याद कर शौर्या, मैंने लाइट रिएक्शन में क्या कहा था, 3 प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के रिद्धि, कौन कौन से थे, एक ऑक्सीजन जो बाहर निकल गया, दूसरा तुम्हारा एटीपी था, ये वाला यहाँ से आया तुम्हारा एटीपी। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो, तो इसको FRS कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी, पक्का वाला, पक्का वेदांती, हाँ यहाँ पे स्विच है तो डायरेक्टली स्विच से ही बंद कर दो, अगर नहीं है तो मैं ऑफिस से पूछ कर आती हूँ। आई डोंट थिंक सो बाहर होगा।
श्रावणी, आई एम अनएबल टू लोकेट इट. अगर पॉसिबल है तो बाहर जाके देख लेना प्लीज़ कि कहाँ पे है वो. हम तुम लोगों को पता है, मैं जब लेक्चर स्टार्ट की थी आई वाज लाइक कि नहीं मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी, एंड आई एंडेड अप रिवाइजिंग द टॉपिक बिकॉज आई फेल्ट कि अच्छा नहीं लगता ऐसा. तो मुझे, मैं खुद गुस्से से आई हुई थी ना, पूरा का पूरा जोन लेकर आई थी, एक कैरेक्टर में आई थी कि आज मैं गुस्सा करने वाली हूँ, लेकिन आई कैन डू दैट. मुझसे नहीं होता वो. लेकिन दूसरे कल मैं जब दूसरे लेक्चर में आऊँगी आई मेक श्योर मैं गुस्सा होके हूँ, ऐसा फिक्स कैरेक्टर. देख वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि तुम लोग इतना सुबह उठ के आ रहे हो तो इट्स माई ड्यूटी कि तुम लोग को पढ़ा के दूँ. मुझे सिर्फ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तब फील होता है ना कि अगर कब कोई भी एक भी स्टूडेंट एब्सेंट रहे, फिर मुझे लगने लग जाता है उनका वो टॉपिक मिस हो रहा है. एंड यू रिमेंबर मैंने कितने बार बोल रखा है ये बात कि कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी के कारण क्लास के, तो जो भी हो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि तुम पढ़ भी नहीं पाओगे वो सब चीज़ें. अगर मैं तुमको कैल्विन साइकिल फिर से एक्सप्लेन नहीं करती तो तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता कि कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन, कहाँ से हो रहा है कार्बन, किधर आया कार्बन. डिपेंड कि हर एक प्लांट होते हैं ना, उनका अलग अलग उनका रहता है कि उनको कितने लाइट रिक्वायरमेंट है. बट सबसे ज़्यादा अच्छा लाइट अगर मैं बोला जाए तो अभी सुबह का जो लाइट होती है ना, इसको सबसे अच्छी लाइट मानी जाती है. डिफ्यूज्ड लाइट जिसको कहते हैं. डायरेक्ट लाइट आर्या दोपहर को ना एकदम डायरेक्ट लाइट आता है, तो आराम कर चलेगा. डायरेक्ट लाइट आता है और वो डायरेक्ट लाइट प्लांट के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है. सॉरी, यूज़फुल नहीं होता है वो. यस तो उसको सिस्टम कह दिया ना. सिस्टम क्यों कह दिया कि ऐसे समझ लें कि क्लासरूम है एंड क्लासरूम में स्टूडेंट ही दो ग्रुप में बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं. कोई चार्ट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये पूरा एक ग्रुप है. अब ग्रुप को इंग्लिश में यहाँ पे उन्होंने सिस्टम बताया हुआ है. तो यही एक काम फोटोसिंथेसिस जो एटीपी जो है फॉस्फोराइलेशन, वो दो तरीके से होता है, दैट इज़ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. अभी मैं साइक्लिक पढ़ाई, उसके बाद मैं तुमको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया. मैंने आपको हर एक वर्ड का मतलब बताया. साइक्लिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज फॉलोइंग द साइक्लिक पाथवे, हेंस होना साइक्लिक. जहाँ से फोटो सिस्टम 1 से रिलीज हो रहा है वहीं पे वो वापस आ रहा है, इसलिए उसको साइक्लिक कहते हैं. फोटो इसलिए क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है वेदांती, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो कि मैंने तुझे बताया एडीपी से एटीपी बनना इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है. डन. उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका जेड स्कीम पाथवे, जिसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. आई रिक्वेस्ट वो वाला कुछ नहीं देखना, आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे एक डायग्राम होगा, उसको रेफर करो. एकदम लास्ट पेज पे, टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे, शौर्य चैप्टर के नहीं. यप. मिला? किसी ने पेज फाड़ तो नहीं दिया अपना? ऑलराइट. नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वहीं पे आ रहा. हाँ, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहा जाता है? बहुत यहाँ पे दिव्यानी सिंपल सी चीज़ है. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लौट रहा है, इसलिए उसको हम लोग नॉन साइक्लिक कहते हैं. इसको ना शौर्या जेड स्किम भी कहा जाता है क्योंकि इट सीम्स लाइक कि वो जेड की तरह एक पाथवे फॉलो कर रहा है, उसको जेड स्किम भी साइकिल भी पाथवे भी कहा जाता है. नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखना यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 से ये कहानी स्टार्ट होगी. फोटोसिस्टम 2 इस फोटोसिस्टम 680 क्यों कहा जा रहा है इसको नीति? क्योंकि 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने के लिए. तो शौर्या, जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन में तुम्हारे फोटोसिस्टम क्या होता है पता है? फोटोसिस्टम यही जो तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके सिस्टम को एक कलेक्टिवली हम लोग फोटोसिस्टम कहते हैं. पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन्स वो सब के टोटल के. ऑलराइट, तो ये फोटो सिस्टम जो तुम्हारा है, दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, 1 और 2. फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं 680 नैनोमीटर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेंगे. इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुँचे, वहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये फिर मूव करेगा तुम्हारे फ्यूसाइनिन क्यूनिन 1 क्यूनॉन S
और फिर उसके बाद चला जाता है साइटोक्रोम में, वहाँ पे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एस से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से याद करो यहाँ पे तुम्हारा फोटोसिस्टम 1 के पास पहुँचेगा। फोटोसिस्टम 1 इज़ ऑल्सो नोन एज P700। P700 पे श्रावणी फिर से यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फिर से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फिर से पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एवेंचुअली तुम्हारा जो FADP था, सॉरी NADP था, NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में, और NADPH2 में, एंड दैट्स इट। यहाँ पे कहानी तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वापस तुम्हारे ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुँचता। ये जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन आपके NADP के साथ रिएक्ट करेगा, और NADP के साथ रिएक्ट करने के बाद NADP को वो रिड्यूस करेगा और NADPH2 फॉर्म होगा। इसके मैम ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, येस इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या है, आप सिर्फ इसका पाथवे जो है ना उसे लिख के प्रैक्टिस करते जाओ, एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से थियोरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें तुम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वेदांती, तुम्हारे ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऐसे आएगा कि मुझे बताओ कि प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम जो तुम्हारा बी है उसके बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर आपको देखने मिल रहा है। तो उसके बीच में आपको साइकिल पता रहेगा तो यू विल रियलाइज़ कि अच्छा तुम्हारा साइटोक्रोम बी और तुम्हारा प्लास्टोसाइनिन के बीच में तुम्हारा साइटोक्रोम एफ प्रेजेंट था। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता है। लेकिन ये जो तुम्हारा जो इंटरमीडिएट जो है कि बीच बीच में जो ट्रांसपोर्टर्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, उनका नाम याद रखना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर को श्रावणी तो इस तरीके से याद रख सकती है कि हम लोग किस तरीके हम लोग जो पासिंग द पार्सल में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को पास करते जाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन को पास करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अननोन कंपाउंड है वो, तो जब अननोन कुछ चीज़ें रहती है ना तो YX इस फॉर्म में उन लोग को लिख दिया जाता है। अभी तक उसका नाम पता नहीं चला है कि वो क्या है। दे आर लाइक कुछ तो होता होगा बीच में, लेकिन क्या होता है वो नहीं पता। पता चला नीति ने रिसर्च किया उस पर, एंड इवेंचुअली उसने पता किया, उसने कंपाउंड का नाम रख दिया नीति कंपाउंड। चलो ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कहाँ पे थे हम लोग? साइक्लिक C3 हो गया, C3 साइक्लिक, नॉन साइक्लिक इतना ही है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसको हम लोग C4 पाथवे कहते हैं। पर अगर फोटो रेस्पिरेशन पेंडिंग है, फोटो रेस्पिरेशन देख लो, फोटो रेस्पिरेशन देख लो। C3 हो चुका है लास्ट लेक्चर में, बाकी सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, वो तो मैं रिवीजन करा रही थी तुम लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 145, फोटो रेस्पिरेशन। रिद्धि आगे वाली, रिद्धि सोने में इट्स RB एंड RK है ना। अरे यार तू क्या चाहती है कि लेक्चर खत्म होने के बाद तुझे पकड़ ले लोग कहीं पे? इतना तुझे क्यों बोलना है? घर में प्यार से क्या बुलाते हैं आप लोगों को? सिर्फ रिद्धि। वेदांती को तो वेदांती पक्का नहीं बुलाते होंगे घर में प्यार से। चलो ओके स्टार्ट करें हो आरुष? ओके मेरे को एक बात बता आरुष, क्वेश्चन है ठीक है। रेस्पिरेशन ह्यूमन में अपन रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग इनटेक कौन से गैस का करते हैं? अब जो गैस हम जो लेते इनहेल करते हैं उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, है ना। एंड जो रिलीज करते हैं वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ फोटो, क्या नाम है उस टॉपिक का? फोटो रेस्पिरेशन।
कुछ एग्जाम में देखो बायो इज टोटली जुगाड़ू सब्जेक्ट। अब ये मैं जुगाड़ू बार बार इसलिए कहती हूँ ना कि तुमने नाम अगर पता कर लिया तो कुछ तो समझ आएगा, ठीक है, बिलीव मी। मेरे को भी, मैं भी ऐसे ही पास होती हूँ तो मेरे को सो सॉरी। थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया मिल जाता है। इतना पढ़ने के बाद, इतना एंट्रेंस बुक्स के जो सिलेबस होते हैं सारे पढ़ने के बाद भी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है, एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर तुमको कहाँ से क्वेश्चन भेजेगा, शायद मुझे लगता है एक दिन पहले तक उस एग्जामिनर को भी नहीं पता रहता होगा कि उसने क्वेश्चन कहाँ से डालना है। तो आप जैसे कि अभी तो हम जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो एंट्रेंस होता है वो बहुत हाई लेवल पे जाता है। मुझे अगर एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है तो मुझे तुम लोगों को गिलबर्ट का पूरा एक एम्ब्रियोलॉजी का किताब पढ़ना पड़ जाएगा। एक एक चैप्टर का एक एक बुक होता है, ठीक है। तो अगर मुझे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है तो मुझे जिगर की बुक पढ़नी पड़ेगी, तो उनका अलग 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 बुक्स होते हैं। एंड जेम्स एंड वॉटसन में और बहुत सारे हैं जो हमारे जेनेटिक्स पर। तो बेसिकली मैं इवेंचुअली मेरे को लास्ट में ये चीज़ समझ आ गई कि हमको थोड़े नाम से ना थोड़ा गेस वर्क करना पड़ता है। उसमें ये क्यों बता रही हूँ कृतिका, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम में तुम उस टॉपिक के बारे में एक्चुअल ना जानती हो सकता है, इट माइट हैपन। उसमें क्या करना है तुम्हें, तुम भूल गई हो, तुमने नहीं पढ़ा हो सकता है, ट्राई करना उस नाम से आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं। मुझे एक बात बता कृतिका, फ़ोटो का मतलब, मैम फोटोशॉप, फ़ोटो का मतलब फोटॉन्स, एंड फोटॉन्स का मतलब किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किसके बारे में बात हो रही है कृतिका, लाइट के बारे में। रेस्पिरेशन, आरुष से मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि हम जब रिस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम इनटेक जो करते हैं या इनहेल करते हैं, अपटेक करते हैं, वो कौन से गैस का करते हैं, मुझे बताना। रेस्पिरेशन कौन सा गैस, कौन सा गैस, हम ह्यूमंस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन। और रिलीज किसको करते हैं, ये होता है। लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग कृतिका, हम बात कर रहे हैं प्लांट की। तो प्लांट में वेदांती मुझे बताना क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में आपका प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो वियर्ड एक्सप्रेशन तुम लोग अपने मुंह पे लेके चल रहे हो, एग्जैक्टली बहुत सही बोला तुमने, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना शौर्या। और यही जो प्रोसेस है ना, इट्स हार्मफुल प्रोसेस। क्योंकि पता है मेरे को, तूने पूछा कि मैं, किसी शौर्य ने पूछा मुझे, किसी ने उससे पूछा अभी जस्ट कि मैम हम लोगों को पता है क्या कि भाई जो तुम्हारा जो लाइट जो प्लांट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर तुमने ज़्यादा लाइट दे दिया, जैसे मैंने कहा कि डिफ्यूज़ लाइट सबसे अच्छा लाइट होता है प्लांट्स के लिए, अगर बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस वहाँ पे हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो आपका जो प्लांट है ना वो फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगा। मैम एक बात बताओ, फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू हो जाएगा। मैम सुनो मैम, एक पूरा अच्छे से मुझे बताओ कि आपने बताया था 2 रिएक्शन होता है, एक को लाइट कहते थे, एक को डार्क कह रहे थे। मैम लाइट और डार्क का मैंने पढ़ाते समय कहा कि मैम जो ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना और यहाँ से हाइड्रोजन अपने को मिला ना NADPH2 के फॉर्म में, इसको मिला के ही तो मैम अंतिम में इवेंचुअली ग्लूकोज बना हुआ है। तो मैम अगर ये ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या आपका ग्लूकोज फॉर्म होगा निधि, क्या ये ग्लूकोज फॉर्म होगा, नहीं, वेरी गुड, ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। और कृतिका इतना मेहनत करने के बाद भी अगर प्लांट को उसका खाना नहीं मिल रहा है तो क्या ये प्रोसेस यूज़फुल हुआ, नहीं। तो ये क्या हुआ, ये वेस्ट है, ये प्रोसेस ही वेस्ट है, क्योंकि आपका प्लांट जो है ना उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड 30% ऑफ कार्बन का लॉस हो जाता है यहाँ पे, 30% का, ये वेस्ट है ये प्रोसेस, इसीलिए। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरेस्पिरेशन। ओम समझा, ओम फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बता। लाइट, वेरी गुड, क्या हो रहा है लाइट की प्रेजेंस, मतलब कि प्लांट है वो अपटेक कर रहा है ऑक्सीजन का और रिलीज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब होता है, जब तेरा लाइट है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो बाहर।
ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है ना, तब ये कहानी करना शुरू कर देता है। यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने रुबिस्को पढ़ाया था, एंड रुबिस्को पढ़ाते समय मैंने कहा था शौर्या कि रुबिस्को बहुत दिलफेक टाइप का चीज़ है, बहुत दिलफेक है वो। उसका जैसे अमाइलेज जो होता है ना हमारा, उसको बहुत सिंपल है कि अगर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट को ही उसने डाइजेस्ट करना है, लेकिन रुबिस्को ऐसा एंजाइम नहीं है ना, नको नहीं। रुबिस्को बहुत दिलफेक है, अलग लेवल का जान। कैसे? रुबिस्को को अगर पता चला कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भाव नहीं देगा, वो ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करने लग जाएगा, वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो सब काम करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे उसे पता चला कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करना शुरू कर देगा। बहुत दिलफेक टाइप का है, उसका ऐसा फिक्स नहीं रहता है। अब तुम्हारा अमाइलेज क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, उसका फिक्स है कि कैसा भी कंडीशन होने दो, कुछ भी होने दो, उसको स्टार्च को ही ब्रेक करना है। याद आ रहा है ह्यूमन न्यूट्रिशन? ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ाते समय मैंने सलाइवरी अमाइलेज पढ़ाया था, पॉलीसैकेराइड जो कि स्टार्च है। सलाइवरी अमाइलेज ये स्टार्च को ब्रेक करता है और बनाता है माल्टोज, माल्ट शुगर, वेरी गुड, माल्ट शुगर उसको कहा जाता है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। वो फिक्स है, वो कार्बोहाइड्रेट को, ऐसा नहीं है कि कल तूने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो उसने बोला कौन कार्ब, मैं तो प्रोटीन को ब्रेक करूँगा, नहीं। लेकिन रुबिस्को ये काम करता है। कैसे करता है मैं भी पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, पेज नंबर 145 पढ़ो। रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, जरा ध्यान देते रहना ओम, ये टॉपिक तुझे आपको एक्सप्लेन करना है। हाई टेम्परेचर, ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट होने दो, ऑक्सीजन हाई होने दो, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगा तो ये फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आपका जो साइकिल है वो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर रिलीज़ कर दे रहा है। नुकसान है भाई, तेरा कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होता, फिक्स होता, तो तुम्हारा ग्लूकोज बनता। ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर उसने रिलीज़ कर दिया तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? तो ये वेस्ट प्रोसेस है पूरा का पूरा। ठीक है, इट इन्वॉल्व 3 ऑर्गेनल। कहाँ पे मैम? फिगर 12.11 को रेफर करना है आप लोगों को, फिगर 12.11 को आरुष रेफर करना है पेज नंबर 145 में। चलो, क्या होता है मैम, क्या होता है ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनल्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो नोन एज पीसीओ साइकिल। पीसीओ साइकिल, यहाँ पे जो एंजाइम है रुबिस्को, जो दिलफेक एंजाइम था हमारा, ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर, कहा मैं नहीं समझ रहा, वहाँ पे देखो रुबिस्को, लेफ्ट हैंड साइड देखना, रुबिस्को क्या काम कर रहा था? कार्बोक्सिलेशन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम कर रहा था। तो रेदर देन, कहाँ पे देखना? लेफ्ट हैंड साइड देखना जरा, C3 साइकिल। C3 साइकिल में तुम्हारा जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, मतलब कार्बोक्सिलेशन करा रहा था RUBP का। यहाँ पे रुबिस्को ने देखा अरे ऑक्सीजन का लेवल हाई है, उसने लात मारा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब उसने बोला मैं ऑक्सीजन को फिक्स करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी लो है, चलो हटा दो। तो वहाँ पे वो क्या किया उस बंदे ने? अब ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं कर रहा है, वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करना शुरू कर दिया, वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर दिया। देखो, द एंजाइम रुबिस्को acts as oxygenase at high concentration of oxygen and photorespiration begins। और यहीं पे photorespiration आपका शौर्य शुरू हो जाता है। When RUBP reacts with oxygen rather than carbon dioxide, it forms again 3PGA and 2 compound of phosphoglycolate। यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड, न्यू कंपाउंड बन गया तुम्हारा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ज़रा ध्यान से देखना, साइड बाय साइड फिगर 12.11 को भी पढ़ते चलो। RUBP जो था तुम्हारा वो ऑक्सीजनेशन किया, ऑक्सीजनेज के साथ रिएक्ट किया, हाँ RUBP जो था ऑक्सीजनेशन हुआ RUBP का, और यहाँ पे तुम्हारा बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। लास्ट वाले में ग्लिसरेट बना था 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन बन रहा है शौर्य, नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही
फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। देखते चलना वेदांती, वहाँ पे टेबल देखते चलना। यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे ग्लाइकोलेट में। ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम क्या होता है रिद्धि? पेरोक्सीसोम ना एक ऑर्गेनेल को कहा जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर का। ओम ऑर्गेनेल का मतलब जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है ना, किडनी, लिवर, ये सब एक एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करती है उसको सेल का ऑर्गन कहा जाता है और उनका नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ मैम? फॉस्फोग्लाइकोलेट जो था वो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लाइकोलेट वापस तुम्हारा ग्लाइको ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपस, और ये ग्लाइको ऑक्सिलेट फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होगा तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सीरीन वापस आ गया तुम्हारे सेरोक्सीसोम में। ये सीरीन आपस ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ग्लिसरेट अगेन, इससे हो क्या रहा है मैम? ये साइकिल से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। ये साइकिल सिर्फ वेस्ट है, सिर्फ चलने को चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। इट जस्ट लाइक, तुम इमेजिन कर लो कि तुम लोग ने साइकिल एक जगह खड़ा किया हुआ है और साइकिल को तुमने वो ब्रेक होता है ना, कुछ लगा के ऐसा खड़ा किया है जिसके कारण तुम्हारा साइकिल का जो पहिया ज़मीन पे टच नहीं हो रहा है। तो जितना भी तुम लोग पैडल मार लो, अगर तुम्हारे जो वहाँ के व्हील्स है साइकिल का वो ज़मीन पे टच ही नहीं हो रहा है तो सिर्फ तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा, साइकिल वहीं पे घूमते रहेगा। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रहा है, कुछ नहीं बन रहा। वापस तुम्हारा फिर से साइकिल जा रहा है, चलते जा रहा है साइकिल, कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है। तुम्हारा उल्टा, जो तुम्हारे पास कार्बन जो था उस कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट हो गया। जो घर का जो था तो पैसे वो भी तुमने वेस्ट कर दिए। घर के पैसे, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है। देखना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिलीज़ हो चुका है और न्यू कार्बन तो फिक्स हुआ ही नहीं। तो ये इसीलिए इस रिएक्शन को हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। याद रखना शौर्या, एग्ज़ाम में क्या याद रखना है? टेबल, ये साइकिल्स को याद रखो, प्रिपेयर करो, बार बार लिखते जाओ। यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरीन में। नाम भी मिलता जुलता है तो इजी होगा पढ़ने के लिए। फिर से फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में, ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में, सीरीन आएगा तुम्हारे वापस कहाँ पे? पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम में सीरीन जो है वो वापस जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में? क्या नाम था उसका? क्या नाम है? ग्लाइसीरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्लाइसीरेट वापस तुम्हारे यहाँ पे पीजी, तुम्हारा जो साइकिल है कैल्विन साइकिल में जाएगा, कुछ काम नहीं होने वाला, फिर से वापस आएगा। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा ये प्रोसेस का। ठीक है, डन, ओके। पेज टर्न करना। अच्छा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मार्क कर लो कहीं पे। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देखना कि एग्जाम्पल दिया गया, इट हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड टू अकर। ये किस में अकर होता है? इट अकर्स इन अ ट्रॉपिकल प्लांट एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासेस। एग्जाम्पल डाइकोटिलेडॉन। Some important plants such as sugarcane and maize etc. This plant in which carbon dioxide fixation takes place by Calvin cycle are known as C3 plant और C3 plant because मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ऑफ कार्बन फिक्सेशन इस 3 कार्बन एटम, क्या नाम था? 3PGA। आरुष समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, वो वहाँ पे फिर से रिपीट करके उन्होंने लिखा है। बट यहाँ पे एक दूसरा पाथवे है जिसको हैच-स्लैग पाथवे कहते हैं। ये जो मेज़ या शुगर केन ये सब में ना हैच-स्लैग पाथवे होता है। वो क्या है? रुक जाओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ पे पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्सेशन इज C4 कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे सुनना, ध्यान से सुनना। वेदांती, मुझे एक बात बता, इंडिया में रहने के बाद इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है ना? विदर्भ वाला एरिया ले लो तुम लोग। महाराष्ट्र 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कोंकण एंड विदर्भ।
हम कोकण में रहते हैं, सह्याद्री के वो साइड। हमारा जो दूसरा है उसको हम लोग विदर्भ कहते हैं। सह्याद्री माउंटेन ये जो आपको जो नेशनल पार्क से जो माउंटेन दिख रहा है ना, पूरा का पूरा निकला हुआ, जिससे लेपर्ड वेपर्ड आ जाते हैं, वो सह्याद्री माउंटेन का ही रेंज है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। यही सह्याद्री माउंटेन आगे जाके नीलगिरी कहलाता है। यही नीलगिरी आगे जाके अलग अलग नाम से उनको हिल्स बुलाया जाता, कार्डेमम हिल्स भी बुलाए जाते हैं केरला के साइड अगर तुम चले जाओगे तो। ठीक है, उतना भी ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल सिर्फ ये याद रख लो कि ये जो तुम्हारा अब महाराष्ट्र में ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। अब गर्मी बहुत पड़ रही है रिद्धि, उसका मतलब कि टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई इसका मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो वो सोने पे सुहागा कहते हैं ना, ऐसा मज़ा आ गया। सारे के सारे प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करके टपक लिए, चलेगा क्या? जितने भी गर्म इलाका है हमारे। अच्छा, हमारा इंडिया का ज्योग्राफी तुम लोगों ने ज्योग्राफी किसी को गलती से पसंद था, है ना? मुझे बताओ इंडिया में फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं? एक्चुअल फॉरेस्ट नहीं, मैं जनरली नहीं पूछ रही हूँ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मैं बोल रही हूँ इंडिया में अगर मुझे बोला जाए कि मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट कौन सा टाइप का देखने मिलता है तो कौन है वो? ऐसे करोगे? डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ट्रॉपिकल डेसिडियस मतलब क्या है? ये जो पीपल, कुसुम, सीम, ये सब वाले जो पौधे आ जाते हैं ना तुम्हारे, सीसम, ये सब पौधे आप लोगों को इस डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल फॉरेस्ट इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया का। अब मैं इन जनरल तुम समझ रहे हो कि ऐसे वाले पौधे, मतलब गर्मी इंडिया में ज़्यादा पड़ती है जगहों पे, है ना? गर्मी ज़्यादा पड़ रही है मतलब कि ऐसे प्लांट्स में चांसेस है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हो जाए। ये प्लांट चाहेंगे रिद्धि कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हो? हाँ, चाहेंगे ना कि मर जाए सबके सब? नहीं चाहेंगे, वेरी गुड। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट नहीं चाहेगा कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हो जाए, कि घर का भी कार्बन डाइऑक्साइड चला जाए, तुम्हारे को ऑक्सीजन उसको क्या मतलब है ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने में, तो बराबर। तो इन प्लांट्स में वेदांती एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म देखने मिलता है और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे क्रैंस एनाटॉमी देखने के लिए मिलेगा। क्रैंस एनाटॉमी आपको देखने के लिए मिलेगा। बंडल शीथ, यहाँ पे आपको बंडल शीथ देखने को मिलेगा अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। अच्छा, क्रैंस एनाटॉमी इसको कहा जाता है। पेज टर्न कर लो, पेज टर्न करो। वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने मिल रहे हैं। ब्लड, यहाँ पे जो उसका जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं, उनके बाजू में आपको बंडल शीथ सेल्स का पूरा ऐसा कवरिंग देखने के लिए मिलता है, बंडल शीथ सेल का। यहाँ पे जो वेस्कुलर, इसका जो साइज़ अगर तुम लोग देखोगे तो ये बंडल शीथ सेल इन केसेस में जो है, उनके जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे जो नॉर्मल प्लांट्स तुमको देखने के लिए मिलते हैं। ये प्लांट्स अलग प्लांट क्यों कहा गया है मैम? ये गर्म इलाके में देखने मिलते हैं। गर्म इलाके में देखने मिलते हैं ना रिद्धि, तो चांसेस है कि इनको फोटो रेस्पिरेशन हो जाए। और फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए तुझे पता है बहुत सारे लोग ना सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। महाराष्ट्र में भी अगर तुम लोग जो मेल्स को भी तुम लोग देखोगे ना, तो उनका कुर्ता पजामा रहता है, उनका वाइट टोपी रहती है उनके सर पे, है ना? तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि उस एरिया में, अगर मान लो मैम ये लोग ब्लैक टोपी पहन लेते, तो ब्लैक टोपी पहनते तो हो सकता है कि उन लोगों को गर्म के कारण, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी महाराष्ट्र में गर्मी पड़ती है, तो मे भी एक कारण ये हो सकता है कि अगर डार्क क्लोथ वो पहनते तो वो लोग ज़्यादा, उनका सर गर्म हो जाता, तो ये लोग वाइट टोपी पहनते हैं पूरा उस तरीके से। तो एक रिलेट करने के लिए मैं तुम लोगों को चीज़ें समझा रही हूँ। या तुम लोग ठंडे क्लाइमेट में चले जाओ तो तुम लोग ऐसा नोटिस करना कि वो लोग क्रीम लगाते हैं बॉडी के ऊपर कि आपका जो स्किन है वो ठंड में वो फटना शुरू कर ले, ठीक है? मॉइस्चराइजर्स लगाते हो आप लोग। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि तू कहाँ रहती है, अगर समझ कि रिद्धि को हम लोगों ने ऐसा कश्मीर में, जम्मू में डाल दिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, तो वहाँ पे रिद्धि ऐसा शॉर्ट्स में नहीं जाएगी, छोटे छोटे स्लीव्स पहन के, ना नको नहीं, वो वहीं पे वैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाएगी जम के। तो वहाँ पे वार्म कपड़े पहनेंगी।
उसको मैंने यही यहाँ पे साउथ में डाल दिया, मैंने उसको कन्याकुमारी वाले रीजन में डाल दिया, तो हमारी जो रिद्धि है वो वुलन कपड़े पहन के नहीं घूमेगी, स्वेटर पहन के, कार्डिगन पहन के पूरा नहीं, बराबर। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन आप लोगों को अलग अलग एनाटॉमी प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो शुगर केन है, मेज़ वाले प्लांट है, वहाँ पे आपको फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एक अलग एनाटॉमी देखने मिलता है जिसको हम लोग ट्रांस एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको लार्ज बंडल शीथ सेल देखने के लिए मिलेगा। वेस्कुलर बंडल के बाजू में बंडल शीथ सेल की पूरी यहाँ पे कवरिंग देखने के लिए मिलती है। होता क्या है, पहली बात मैम सुनो, ओम C3 साइकिल एक्सप्लेन करो। प्रॉम्प्ट नहीं करना आरुष, प्रॉम्प्ट क्या मत करना। अगर सारे लोग सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि 1 मिनट, हाँ ठीक है, बाकी लोग ओपन करो चलेगा। आरुष नहीं, ओम देखो, सबने फ़ीस इवेंचुअली सेम ही भरा है, तो जब फ़ीस हम सेम भरे हो तो तुम लोग, अगर मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी पर्सन अच्छे से यूटिलाइज़ ना करे लेक्चर्स को, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती रहती हूँ। ओम C3 साइकिल एक्सप्लेन करना। और जल्दी करो एक्सप्लेन, क्योंकि हमारा अब चैप्टर भी हम लोगों को ख़त्म करना है। टाइम क्या हुआ यार, 29, सो वी हैव 1 आवर। 1 आवर में पॉसिबल होगा तो ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा आज वैसे भी, क्योंकि अब लास्ट का बच गया तुम्हारे पास कैम्प बाकी होगा, एंड कैम्प पाथवे के बाद बस थियोरेटिकल पोर्शन है, दैट बहुत ईजी है, डन। आज फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाने वाला है। एडेप्टेशन, जैसे तू डॉग्स को ही देख ले, कैट्स को देख ले, जो पोलार रीजन में मिलती है, आर्टिक रीजन में, उनमें फ़र कितने ज़्यादा होते हैं। हमारे साइड वाले लोगों को देखो, बंडल शीथ सेल लार्ज होता है, यस और उसमें ना एक अलग ना साइकिल फॉलो करता है, मैं आगे साइकिल बताऊंगी तेरे को। ये फ़ायदा है वहाँ पे, एक चीज़ है वो हो जाती है कि तुम्हारा एक तो साइकिल तुम्हारा रन होगा वहाँ पे पूरे साइकिल में, तुम लोग को जब आगे बताऊंगे ना, यू विल सी कि बंडल शीथ सेल्स में एक साइकिल रन होता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो जाता है कि तुम्हारा वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करने का वो काम करता है, ठीक है। चल छोड़, वो मुझे बताओ आरुष, मेरे को एक चीज़ बताइए आप ओम, कि मेरे को सिर्फ डार्क और लाइट रिएक्शन एक ओवरव्यू दे दो कि कहाँ पे क्या होता है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ डार्क एंड लाइट रिएक्शन ओवरव्यू दे दो। जो मैंने वेदांती से सेम क्वेश्चन पूछा था, मैं आपसे भी वही सेम रिपीट कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ ओवरव्यू दे दो। हाँ मैंने रिवीजन करवा तो दिया है वैसे, इन डेप्थ में, हाँ इन डेप्थ में कल मैंने बहुत पढ़ा था हम लोग ने, बट क्या कर सकते हैं। यू वांट आस्क समथिंग? नहीं, वैसा हाथ ऊपर गया ना तो मुझे लगा कि ओके वो ओम 2 टाइप के यहाँ पे थे ना, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, एक्सप्लेन करो, पूरा नहीं तो इसे मुझे एक ओवरव्यू दे दो। नहीं, वो साइंटिस्ट है, इन दोनों ने मिलके वहाँ पे डिस्कवर किया है ना, इससे उन दोनों लोग थे, दोनों ने मिलके अपना अपना सरनेम रख लिया है। चल
हाँ इधर RUDP लिखा है, RUDP डी का किधर हाँ सेम है वो। नहीं, फिर यहाँ पे भी RUMP RUBP और यहाँ पे RUDP। तो वो ये चीज़ बता रहा है आपको RUMP RUBP। ऑलराइट, सो RUBP RUDP इज़ बोथ ऑफ द सेम थिंग। और उसको बनाने के लिए तुम लोगों को वहाँ पे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहाँ पे एडिशन ऑफ कार्बन होता है, एंड कार्बन के एडिशन के कारण उनका नाम शायद चेंज किया गया है। मेरे को एक बार चेक करके गो थ्रू करने दो इस चीज़ को, मैं तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उस स्टेज को मुझे देखने दो। बिकॉज द थिंग इज़ कि आई फील कि मैं उस लाइन में कहीं कन्फ्यूज हूँ और मैं बोलूँगी और गलत होगा तो चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। RUBP इस तुम्हारा दिलफेक, मैंने बता दिया उसके। रूबिस्को जो तुम्हारा है वो, उस रूबिस्को का ऐसा कुछ है नहीं, को बिल्कुल ज़ीरो लॉयल्टी के साथ। रूबिस्को क्या काम करता है पता है? तो रूबिस्को है तुम्हारा, उसको रूबिस्को को जब, अरे रूबिस्को को जब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में मिलेगा, टेम्परेचर हाई मिलेगा और इंटेंसिटी ऑफ जो मैंने कहा था लाइट वो हाई रहेगा वहाँ पे, तब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करता है आपका रूबिस्को। ठीक है, इसी रूबिस्को को अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई मिलेगा, ऑक्सीजन का लेवल कंपैरेटिवली लो मिलेगा, टेम्परेचर जो है वो डिफ्यूज लाइट रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है यहाँ पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर जब देखने मिलता है तब आपका जो रूबिस्को है वो एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज की तरह। आरुष, कार्बोक्सिलेज दोस्त मैंने पढ़ाया था कहाँ पे, जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में, याद आ रहा है? C3 साइकिल देखना, वहाँ पे जो RUBP है उसमें उसका कार्बोक्सिलेशन हुआ एंड RUBP पहले 6 कार्बन एटम अनस्टेबल प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हुआ, फिर उसका 3 कार्बन वाले स्टेबल प्रोडक्ट में। तो कार्बोक्सिलेशन करता है वो जब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है, एंड वो ऑक्सीजनेशन करता है, ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करता है जब उसके पास ऑक्सीजन का लेवल हाई है। दोस्त यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, पक्का? चलो, ये तुम्हारा रूबिस्को है, दिल फेक टाइप का। ठीक है, ऐसे रख लेते इसका ज़रा। ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ज़रा इसको हाईलाइट रखना। हम हाँ वो भी, चलो ये तुम्हारा रूबिस्को है। ये रूबिस्को थोड़ा दिल फेक टाइप का है। ठीक है, इसको अगर तूने एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कांटेक्ट करने दे दिया ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, और बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, अगर तूने सीधा इसको ना रिएक्ट करने दे दिया एटमॉस्फेयर के साथ, तो क्या होगा पता है? ये सीधा ऑक्सीजनेस की तरह काम कर लेगा, वो तुम्हारा ऑक्सीजन का अपटेक करेगा। ठीक है, क्या करना है ना, इसको बोल बेटा तू घर में रह। ऐसे बिगड़ेल बच्चे होते हैं ना, उसको लोग घर में बंद करके रखते हैं, बोलते तू बाहर जाएगा ही नहीं, ये जाएगी ही नहीं। ठीक है, अब इसको रूबिस्को को हमने क्या किया, उसको अंदर बंद करके रखा है। मैम अब इसको आपने बंद करके रखा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने का काम कौन करेगा? रूबिस्को ही कर रहा था ना। रूबिस्को तेरे कार्बन डाइऑक्साइड से को ला रहा था, तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन करवा रहा था RUBP का। ये रूबिस्को ही नहीं रहेगा मैम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब जाएगा इसका दूसरा दोस्त, जिसका नाम है, अगर क्या नाम था, क्या नाम है पहले वाला उसका, एक मिनट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप, पेप कहते हैं इसको, पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये देखो पायरुवेट। कहाँ पे? साइकिल देखना, साइकिल देखते चलो। आई रिक्वेस्ट। फिगर क्या है? 12.8 है क्या? 13 है। ओके 12.13, फिगर 12.13 ज़रा देखते चलना। ये जो RUBP है ना, उसको अपन ने अंदर बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है शौर्या? क्योंकि जैसे ही आरुष तो RUBP को एटमॉस्फेयर में तू रखा कि तो ही तू बाहर जा सकता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक बिगड़ैल बच्चा घर में, ठीक है, इधर लफड़ेबाज, वो लफड़े कर रखा है उसने हर एक जगह पर, ठीक है। अब इसको तूने बाहर निकाला घर से, तो ये फिर लफड़े करेगा। तो तुमने बोला कि भाई तू घर से बाहर नहीं निकला, तू बंद कर। अब ये घर में रहेगा तो मम्मी होती है ना, मम्मी क्या करती है पता है? कभी शक्कर लाने भेज देती है, कभी पत्ती लाने भेज देती है। तो इसके जगह पे कौन जाएगा? तो इसके जगह पे इसका एक शरीफ भाई है जिसका नाम है पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसका बहुत लॉयल्टी बहुत अच्छी है, ये ऐसा दिलफेक नहीं है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की लॉयल्टी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी दिलफेक नहीं है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जाएगा और कितना भी ऑक्सीजन बाहर होने दो, उसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। आरुष एंड ओम, अगर यहाँ पे रुबिस्को को तुम भेजते ना बाहर, मतलब रिएक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो ये RUBP जो कि रुबिस्को क्या करता? रुबिस्को देखता कि अरे बाहर तो ऑक्सीजन का लेवल हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट ना करके, वो कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क ना करके, तुम्हारा रुबिस्को जो था वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाता, ठीक है। ये हम नहीं चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि रुबिस्को का डुअल नेचर है, ये दो तरीके से काम करता है अपने। वो कहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ वजन वहाँ भजन की तरह का बंदा है, तो उसको हमने बोला भाई तू अंदर ही रह, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तू बाहर नहीं निकलेगा। तेरे जगह पे एक अच्छा वाला लड़का है, वो इस राम श्याम टाइप का एक अच्छा लड़का है जिसका नाम है पेप। पेप पेप बहुत अच्छा है। पेप क्या काम करता है? पेप के सामने कितना भी ज़्यादा कार्बन, जितना भी कम कार्बन डाइऑक्साइड होने दो उसको चलेगा, ये जाके सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा। ये जितना भी ज़्यादा बाहर ऑक्सीजन होने दे शौर्या, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। रुबिस्को को फ़र्क पड़ता है, रुबिस्को को फ़र्क पड़ता है। रुबिस्को ने जैसे ही देखा ना दोस्त के बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ये फटाक से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा तू साइड में हट, ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन तेरा जो पेप है ना, ये पेप इतना अच्छा है कि पेप को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर कौन सा गैस कम ज़्यादा है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करना है, उसी को फिक्स कर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करना है, उसके अलावा वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। ओम समझ रहा है ये वाली बात? चलो समझ रहा है। मैं इरेज कर दूँ नीचे, ये रुबिस्को की कहानी में इरेज कर दूँ थोड़ी सी। चलो अब पढ़ते हुए चलेंगे। वो साइकिल को यस इस टाइप के प्लांट में पेप होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि क्या करेगा? अब देखना साइकिल पढ़ते हुए चलो। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जैसे ही आया, ये फॉस्फोइनॉल, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट मेरा मिस्टेक हुआ है। ये पेप, ठीक है, ये पेप कार्बोक्सिलेज याद रखना, एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज। ये कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज जो है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, उसको लेकर आएगा। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलेज क्या काम करेगा? ये कार्बोक्सिलेशन कराएगा किसमें? पेप में। पेप में जैसे ही कार्बोक्सिलेशन हुआ पेप का, क्या हुआ? जैसे ही तुम्हारा पेप का कार्बोक्सिलेशन हुआ, तुम्हारा जो ये सही बात है, पेप का जैसे ही कार्बोक्सिलेशन हुआ, पेप कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में, जिसको तो आपके टेक्स्ट बुक में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी लिखा गया होगा, दोनों इज वन ऑफ द सेम। ऑक्सैलो एसीटेट कैसे मैम? रुक जाओ, चलो साइकिल बनाते हैं। RUBP को पकड़ के रखा है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करने दे रहे पहले। दो सेल्स है। अच्छा सुनो, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसको लाने का काम करता है तुम्हारा एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज।
ये पेप कार्बोक्सिलेज बहुत अच्छा है, ये रुबिस्को की तरह दिलफेक नहीं है, ये अच्छा एंजाइम है। ये पेप कार्बोक्सिलेज क्या काम करेगा, ये पेप कार्बोक्सिलेज तुम्हारे पेप फास्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कन्वर्ट कर देगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, इसको ऑक्सैलो एसिटेट भी कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, जिसको ऑक्सैलो एसिटेट भी कहते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटेट आगे जाके तुम्हारा कन्वर्ट होगा, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट फॉस्फोकाइनेज, सही है ना, हाँ, फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से ये जो तुम्हारा पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से काइनेज की मदद से तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, जिसको हम मैलिक एसिड भी कहते हैं, मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में, मैलेट है ना। हाँ, बट वो ऑक्सैलो एसिटेट का नेक्स्ट स्टेप है, ये तो पीछे वाला स्टेप मिस हो गया कहीं पे, अच्छा हाँ, मैलेट है, मैलेट, सो सॉरी, एक्चुअली मैं उसी चीज़ में कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में साइकिल देखा है, बस लाइक ओके ठीक है। ऑक्सैलो एसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजनेज होगा यहाँ पे, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, यस अब क्लियर है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से ऑक्सैलो एसिटेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। ये मैलेट आगे जाके तुम्हारा बनाएगा किसमें, ये मैलेट विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, मैलिक एसिड की मदद से, मैलिक एंजाइम की मदद से ये जो तुम्हारा मैलेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ये जो पायरुवेट है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्या नाम था उसका, डाइकाइनेज है ना, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से ये जो तुम्हारा, प्लीज पे अटेंशन, यही पायरुवेट है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तुम्हारा ये वापस आज बना देगा ये तुम्हारा क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दैट इज पेप। ये साइकिल चलते रहता है। मैम इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि जब तुम्हारा माइलेट एसिड जो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ना, तब यहाँ पे रिलीज होगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे C3 साइकिल में एंटर हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ पता है नीति, ये तेरा रुबिस्को है ना, वो यहाँ पे C3 साइकिल में, इस रुबिस्को को तूने एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं होने दिया, तूने उसको ला के दिया। जैसे तुम्हें समझ लो तुम्हारे एक घर में, किसी के घर में एक बहुत लफड़ेबाज बच्चा है, आने दो उसको, शौर्या आजा बच्चा, मैं रिवाइज़ करा रही थी ना, तो मैंने सोचा एक बार वो बैठ जाती है तब मैं रिवाइज़ कराऊँ, नहीं तो मेरा उसका मिस हो जाएगा टॉपिक। मान लो एक घर में तुम्हारे एक बहुत लफड़ेबाज बच्चा है, उसको तुमने बाहर निकाला तो उसने कलेश कर लेना है किसी ना किसी के साथ, तो तुम क्या बोलोगे, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तू बैठ चुपचाप घर में। फिर बोलेगा अरे लेकिन मम्मी को तो चीनी मंगानी है, मम्मी को तो मेरी मिर्ची मंगानी है, क्या करूँ मैं, तो तू उसके जगह पे किसी और समझदार अच्छे बच्चे को तू बाहर भेजेगी कि देख भाई तू तो लफड़ा नहीं करता ना, तो बोलेगा नहीं मैं तो बड़ा शरीफ हूँ। तो रुबिस्को जो एंजाइम था, रुबिस्को एंजाइम की जगह पे हम लोगों ने दूसरे एंजाइम को भेजा जिसका नाम था पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज जो होता है ना वेदांती, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, क्या है, कुछ नहीं, उसको बहुत नहीं, एकदम बहुत क्लियर है, ऐसा होता है ना, उनका गोल बहुत क्लियर है कि उसको कार्बन को ही फिक्स करना है। तो इसने क्या किया, ये तुम्हारा पेप कार्बोक्सिलेज ने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लाया, फिक्स किया। जैसे ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पेप का कार्बोक्सिलेशन कराएगा, कार्बोक्सिलेशन एडिशन कराए कार्बन का, कार्बोक्सिलेशन हुआ इसका। जैसे ही पेप का कार्बोक्सिलेशन होता है ना, पेप का मतलब क्या हुआ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट,
जैसे ही पेप का कार्बोक्सिलेशन होता है, जैसे ही पेप का कार्बोक्सिलेशन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलिक जिसको कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लियर हुआ? ये ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे मैलेट में। कन्वर्ट किस में होगा रिद्धि? मैलेट में। मैलेट में क्या नाम है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखते हुए चलो, मेरे ख्याल से फिगर क्या बताया था? 12.1 क्या था वो? 12.13 यहाँ पे देखते हुए चलो, पेप ने क्या किया? पेप कार्बोक्सिलेज ने क्या किया? तुम्हारे पेप का कार्बोक्सिलेशन कराया। जैसे ही पेप का कार्बोक्सिलेशन हुआ, ये पेप कन्वर्ट हो गया किस में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम तुम्हारे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से कन्वर्ट होता है किस में? मैलेट में। यहाँ पे एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से तुम्हारा जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया मैलेट में। ये जो मैलेट है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या नाम है एंजाइम का? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलिक एंजाइम्स की मदद से मैलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। मैम फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब तुम्हारा मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ओम? वही कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेज ने फिक्स किया था। जो पेप कार्बोक्सिलेज ने कार्बन डाइऑक्साइड लाया था ना, देखो उसका कार्बोक्सिलेशन हुआ था ना, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम तुम्हारा पेप कार्बोक्सिलेज ने किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा जब मैलेट से पायरुवेट बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके तेरे रिएक्ट करेगा किसके साथ? रुबिस्को के साथ। मैम रुबिस्को यहाँ पे है? हाँ ऑब्वियसली रुबिस्को तो है ही, बस तुमने रुबिस्को को डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक गैस से रिएक्ट करने नहीं दिया। रुबिस्को की जगह पे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैस से रिएक्ट कौन कर रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है, तो इसके कारण यहाँ पे श्रावणी फोटो रेस्पिरेशन होता। अगर यहाँ पे पेप की जगह पे तेरा रुबिस्को तुम्हारे रिएक्ट करता ना एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो ये 101% फोटो रेस्पिरेशन करवा देता रुबिस्को। तो रुबिस्को को बोला कि भाई तू घर पे बैठ, तेरा फिक्स नहीं है, तू देखेगा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो तू ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करने लग जाएगा, ऑक्सीजन को देखेगा तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाएगा, ऑक्सीजन फिक्सेशन का काम करने लग जाएगा, तो तू बैठ शांति से। रुबिस्को की जगह पे हमने एक बहुत अच्छे एंजाइम को भेजा, उस एंजाइम का नाम था पेप कार्बोक्सिलेज। नीति बहुत फिक्स है, उसको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन सा एटमॉस्फेरिक गैस का लेवल क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करने का काम करता है। तो लाया उसने कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के, किसको क्या किया मैम? ये जो पेप था ना उसका कार्बोक्सिलेशन करवा दिया। C3 साइकिल में देखो रुबिस्को जो था वो RuBP का कार्बोक्सिलेशन करवा रहा था, याद आया? 6 कार्बन वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट बनवा रहा था। यहाँ पे तेरा पेप कार्बोक्सिलेज PEP जो पेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसका कार्बोक्सिलेशन कराया, बना क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है ना, उसको हमने मैलेट में कन्वर्ट किया, मैलेट से हमने उसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया। जब पायरुवेट में कन्वर्ट किया यहाँ पे ना, तो श्रावणी यहाँ पे तेरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। मतलब रुबिस्को को अभी रिएक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तूने ला के दिया। इट जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक कि तुम इमेजिन कर लो कि एक बहुत बच्चा है कि बहुत लफड़ेबाज है कि बाहर निकला। जब हम स्कूल में थे ना तो एक लड़का था, नाम था उसका प्रिंस, ठीक है, और जब हम स्कूल में थे ना वो वो मैन होल में कहीं गिर गया था, वो 3 दिन तक वहीं था। तो मान लो कि एक ऐसा बच्चा है हमारे घर पे कि वो ऐसा खड्डे वड्डे में गिर जाता है, उसको तो मुझे बहुत तुम लोग को लगा कि बेचारा गिर, तो ऐसा मान लो, लेकिन ये जो हमारे घर का जो बच्चा है वो नाले में ही गिरता है, उसकी आदत है। हमारे जो घर वाला जो एक चाइल्ड है, तो अब क्या करोगे? उसको तुम बोलोगे कि तो देख भाई तू घर से बाहर निकलता है, तू लफड़ा कर लेता है या तो कहीं गिर जाता है, इससे अच्छा तो घर में ही रह, तुझे जो भी चाहिए तू मुझे बता, मैं ला के देता हूँ। तो वही ला के देने का जो काम है वो
तुम्हारा ये पूरे प्रोसेस से हुआ। तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तुम्हारे रुबिस्को को, अब यहाँ पे तुम्हारा C3 साइकिल अच्छे से चलेगा। अब C3 साइकिल चल रहा है वहाँ पे, ये जो मैलेट है वो कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। पायरुवेट तुम्हारे पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से फिर से PEP फॉर्म करेगा। ये PEP फिर से ये तुम्हारा साइकिल चलाते रहेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं इस पर क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। कोई डाउट है तो बताओ, इस पर मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी, इसीलिए। पक्का कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? क्लियर है, चल लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहती थी, एक बात करना चाहती थी कि मैंने उस दिन मैं यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रही थी एमी, तो आई केम अक्रॉस दिस फेशियल मास्क, ठीक है, जिसमें ना वो लोग विटामिन E के टैबलेट्स को फेस पे चपोते रहे थे, लिटरली विटामिन, यप, उनके कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल, एंड देयर वर सम पीपल को जो कि सीधा विटामिन E के कैप्सूल्स को, एंड कुछ लोग ऐसा थे कि पानी के साथ पी रहे थे। तो विटामिन E फॉर स्किन, ठीक है, वो बहुत अच्छा बना देता है, टोकोफेरॉल्स अच्छे होते हैं स्किन के लिए। तो वो सीधा कंज्यूम कर रहे थे कुछ लोग फेस पे लगा रहे थे। मत करना, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। विटामिन E का आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तुम लोग टैबलेट्स के थ्रू लोगे ना तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा तुम्हारे बॉडी को आदत नहीं है। ये नहीं होने लगेगा कि तुमने विटामिन E का टैबलेट ले लिया तो कल तुम मिस यूनिवर्स की तरह बन गए। होता है ना कि कल लगा के तुम से दवा खा के सोए, मिस तो दूसरे दिन उठे, ओ माय गॉड। वैसा क्या कॉमिक्स में होता है, मांगा कॉमिक या कोई फॉरेन की कोई एनिमेज देख लो, एनिमे भी होता है, वो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, या रिग्रेशन कोई नॉवल में अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं। अब उसका चीज़ समझो, अब मेरी बात सुनो। टोकोफेरॉल्स होते हैं विटामिन E, एंड जो विटामिन E होता है ना वो फैट सॉल्युबल होता है। फेस पे लगाओगे ना उसको तो तुम्हारे जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर देगा। पोर्स तुम्हारे फेस पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ये ओपनिंग में अगर कचरा भर जाता है ना तो तुम्हारा जो फेस है वो सांस नहीं ले पाता है प्रॉपरली, तो तुम्हारा फेस बहुत डल लगने लग जाता है। ये फेशियल वाले जो लोग होते हैं वो इसी पोर्स को ओपन करते हैं आपके, तो अचानक से आपको लगने लग जाता है कि बहुत फ्रेश लग रहा है सब कुछ फेस, क्योंकि आपके जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। सीधा विटामिन E लगाओगे तुम लोग अगर फेस पे तो ये तुम्हारे पोर को ब्लॉक कर देगा। पोर ब्लॉक हो गया ना तो तुम्हारा जो फेस है ना, इसकी आदत होती है तेल बनाते रहता है। तुम लोग थोड़ी देर बाद अपने फेस को भी देखोगे तो हल्का ऑयली लगने लग जाता है। तुम्हारा फेस सीबम बना रहा है, ऑयल बनाते रहता है कंटिन्यूसली। ये जो ऑयल बना रहा है ना, ये ऑयल्स आपके फेस के अंदर, देखो पोर जो है आपका, ये पोर्स है स्किन के, ये ब्लॉक हो गया। एक्चुअली ऐसे ही होते हैं पोर्स, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के कारण जितना भी यहाँ पे ऑयल बन रहा है ये ऑयल आपके पोर्स में जमा होते जाएगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पूरे फेस पे पिंपल आना शुरू हो जाता है। पिंपल्स पता है क्यों आते हैं? पिंपल्स इसीलिए आते हैं क्योंकि ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बैक्टीरियाज लगने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरियाज का ग्रोथ हो जाता है और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण आपके फेस पे जगह जगहों पे पिंपल्स आते हैं, ठीक है। इसीलिए विटामिन ए ना कंज्यूम करना। कंज्यूम करोगे डायरेक्टली तुम टैबलेट के फॉर्म में अगर तुम डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो तुमको टॉक्सिसिटी हो जाएगा। टॉक्सिसिटी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे भगवद गीता में एक कोट दिया गया है कि एक कृष्ण भगवान ने कहा है कि एक लेवल से ज़्यादा कोई भी चीज़ पॉइजन ही होती है ना। एक लेवल से ज़्यादा कोई भी चीज़ इज़ अ पॉइजन, चाहे वो कुछ भी होने दो लाइफ में, इट इज़ पॉइजन, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि हमारी जो दोस्त है उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक़ है, मैंने उसको इतना कोल्ड ड्रिंक पिलाया, 10 लीटर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया मैंने, पॉसिबल है? फट जाएगा बंदा। तो एक लेवल से ज़्यादा हर चीज़ है इज़ पॉइजनस, ऑलराइट। तो सेम गोज़ फॉर योर विटामिन्स एज वेल, टॉक्सिसिटी हो जाता है। अच्छा चलो सुनो, तो डोंट डू दिस। सीबम ये सीरम वीरम जो अप्लाई करते हो, सीरम में डिजॉल्व फॉर्म में ही विटामिन ई रहता है, जिसको अल्फ़ा क्या कहते थे, टाइकोफेरॉल, तो वो ज़्यादा बेटर। डायरेक्टली विटामिन ई का टैबलेट्स डोंट यूज़, रादर देन दैट अल्फ़ा टोकोफेरॉल्स देखो तुम्हारे इस सीरम्स में तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो वो वो अप्लाई कर सकते हो फेस पे।
एंड कोई भी प्रोडक्ट ना आई वुड रिकमेंड पर्सनल एडवाइस कि थोड़ा सा ट्राई करके देखो, फेस पे अगर जा रहा है तभी ज़्यादा अप्लाई करो। कुछ लोग होते हैं कि फेस पे, जैसे कि मैंने आई वोंट टेक द नेम, एक क्रीम लिया था एंड मेरी मम्मा ने, उनको था कि वो रिंकल्स चले जाएंगे उससे, तो उन्होंने ब्रांडिंग ही अपनी ऐसी की थी कि फेस पे रिंकल चला जाएगा। तो वो क्रीम मम्मा ने लगाना फेस पे शुरू किया, इवन दो उनके पास रिंकल नहीं है, टच वुड, अभी भी कोई भी वुड, तो उनके पास रिंकल्स नहीं है, तो इवन दो वो अपने फेस पे पूरा लगाती थी कि एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या हुआ पता है, उनके पूरे जो फेस है ना वो रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड आई यूज़ टू से मम्मा कि मम्मा ये अप्लाई मत करो फेस पे बिकॉज वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। एंड शी वॉज़ लाइक कि नहीं ये पहले के स्टेज में ऐसा लाल हो जाता है फेस, लेकिन बाद के स्टेज में वो नॉर्मल हो जाता है, मत करो ऐसा, वो बहुत ख़राब हो जाएगा। मेरी मम्मा का ऐसा हुआ है, वो अंडर आइज़ लगाया करती थी ये सब चीज़ों को, और फिर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि लिटरली ऐसा लगने लगा था कि उनका फेस पूरा जल गया, इतना लाल हो गया था। और फिर हमने हमारे स्किन जो डॉक्टर है उनसे बात की, हर एक फेस पे हर एक क्रीम नहीं जाता, इट्स नॉट लाइक कि वो क्रीम ख़राब है, इट्स लाइक कि वो तुम्हारा फेस के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। चल C4 पाथ से शारिया ट्राई करोगी, गलत हुआ कोई सीन नहीं, तो ट्राई कर, ठीक है। मुझे बता पहली बात, इसको C4 पाथवे क्यों कहते हैं? अरे शौर्य, C4 पाथवे क्यों, C5 C6 क्यों नहीं? क्यों? Why this cycle is named as C4? वेदांती समझता है लेक्चर? तो ट्राई कर। अच्छा मुझे एक बात बता ना शौर्य, छोड़ दे ये सब, तू मुझे बात बता, C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कह रहे थे? 3 कार्बन क्या? सोच, जल्दी सोचो, पेज टर्न भी करके देखोगे चलेगा। आपने पॉइंट आउट कर दिया, मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे नींद आ रही है। तुझे बहुत नींद आती है, तुझे देख के पूरे गांव को नींद आ जाती है। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब क्या है यहाँ पे? यू रिमेंबर C3 साइकिल, उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में 3 कार्बन थे, नाम बता दे, स्टेबल कंपाउंड का नाम बता दे। बताओ। फुल फॉर्म नहीं बताओगे तो शॉर्ट फॉर्म बता दो। हाँ, पी के आगे PGA है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, इसलिए इसको हम लोग C4 पाथवे कहते हैं। चलो ठीक है, डन। C4 पाथवे, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी देखने के लिए मिलता है, इसको क्रैंस एनाटॉमी कहते हैं, जहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ठीक है, ये मैंने कहा था। क्रैंस एनाटॉमी कहाँ पे, शुगर केन, मेज़, ये सब प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। C4 पाथवे, ओके। मुझे बता, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रुबिस्को एक्ट करता है, या रुबिस्को वो जो पहला स्टेप जो इनिशिएशन कहते हैं वो रुबिस्को है यहाँ पे? नहीं, कौन है? पेप के आगे नाम बता, एंजाइम का नाम बता। एंजाइम का नाम, वो तो तुम्हारा ये है ना जिस पे वो एक्ट कर रहा है, वो तो तुम्हारा रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कह लो जिस पे वो एक्ट कर रहा है,
सबस्ट्रेट है जिस पे वो एक्ट कर रहा है। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम के पीछे एज लगता है, मैंने तुमको कहा था। पेप कार्बोक्सिलेज। नाम से आंसर है, किसी का कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। किसका कार्बोक्सिलेशन करा रहा है? किसका कार्बोक्सिलेशन करा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की उसने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का काम कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ सब लोग शांत हो जाओ, उसको मुझे बात करने दो उससे। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम जैसे रुबिस्को कर रहा था ना वहाँ पे, यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज कर रहा है। एज से एंजाइम याद रखना, जिस पे एक्ट करता है ना वो एरो के, जस्ट अ मिनट, चलो ऑलराइट, हाँ आ जाओ शौर्या। एरो की ये साइड रहेगा ना दोस्त, उस पे वो एंजाइम एक्ट करता है। जैसे कि यू रिमेंबर स्टार्च पे एंजाइम काम कर रहा था, सलाइवरी अमाइलेज, और फिर वो माल्टोज बना रहा था। तो जहाँ पे एरो पॉइंट करेगा ना वो तेरा प्रोडक्ट बनता है, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रिएक्टेंट बनता है। तो ये तेरा कार्बोक्सिलेज है, पेप कार्बोक्सिलेज, वो किसका कार्बोक्सिलेशन करेगा? फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, मतलब पेप का, है ना। अब पेप का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है वेदांती, इसीलिए उसका नाम पेप कार्बोक्सिलेज पड़ा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बताओ जल्दी जल्दी। मैलेट बना लेगा कि बीच में कुछ और है? क्या है? क्या है? पढ़िए, क्या है? पढ़िए। ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सेम है। इससे क्या बनेगा बताओ? मैलेट। एंजाइम का नाम बताओ? मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। मैम नाम कैसे याद रखूं? देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है ना कि एंजाइम का नाम तुम्हारे जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो मैलेट डीहाइड्रोजिनेज याद रखो। ये जो तुम्हारा, इसके लिए क्या याद करना है? किस पे एक्ट कर रहा है उस बेसिस पे। एक्चुअली क्या है ना, बायोकेमिस्ट्री में तुमको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा दिमाग पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब चीज़ें फिट हो जाएगी दिमाग में। ऑलराइट, पेप पे वर्क कर रहा है एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज बना रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। कितने कार्बन कंपाउंड है ये? कार्बन बताओ जल्दी जल्दी, कितना कार्बन है इसमें? C4, मतलब 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, इसलिए दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। मैलेट जाके कन्वर्ट होगा किस में बताओ? मैलेट जाके, यहाँ पे देखो मैलेट आ गया, यहाँ पे मैलेट जाके किस में कन्वर्ट होगा बताओ? पायरुवेट में। एंजाइम का नाम बताओ? मैलिक एंजाइम, वेरी गुड, मैलिक एंजाइम। और जब मैलेट से पायरुवेट बनेगा तो क्या रिलीज होगा? कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए तुम्हारा रुबिस्को बैठा हुआ है, इसलिए देखो वहाँ पे C3 साइकिल लिखा होगा, C3 साइकिल रुबिस्को बैठा हुआ है कैप्चर करने के लिए। ये पायरुवेट को ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन, ये पायरुवेट से तुमको फिर से पेप बनाना है, ये पायरुवेट से फिर से पेप बनाना है। एंजाइम का नाम बताओ? नाम बताओ, क्या नाम है? पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। खत्म हो गया, यही तो था पूरा साइकिल ना, हो गया ना, ये हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? टाइम हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमको 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगी, ऐसा करूं? चल ओके, एक लाइट टॉपिक उठाए अब, क्योंकि साइकिल तुम्हारा दिमाग में साइकिल चलने लग जाए उसके पहले। सब साइकिल मिक्स हो गए तो मैं जाते समय तुमको एक बार और फिर से रिवाइज करवा के जाऊंगी दोनों साइकिल को। बट डोंट यू थिंक हमारे पास ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर ले लिया है फोटोसिंथेसिस के लिए? एक लेक्चर में तो कोई था भी नहीं हमारे लिए, तो एक ही लेक्चर में सारा हुआ है।
चलो ऐसा करते हैं, पहले छोटू सा कोई टॉपिक उठाते हैं, फिर उसका रिवीजन कर लेंगे। एक काम करोगे, एक बार रीड कर लो, जो भी डाउट हो पूछो, मैं तुमको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। जाने दो, न्यू टॉपिक अगर नहीं स्टार्ट करना है अभी के लिए तो रिवाइज कर लो, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के थ्रू वो लोग रात में ही ले लेते हैं प्लांट्स लोग, और जो ग्लूकोज बनने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो दिन में होता है। तो जो ये जो तुम्हारा ये जो कैम्प पाथवे है, कैम्प पाथवे तुमको डेजर्ट प्लांट में देखने के लिए मिलेगा। ये जो कैक्टस वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एलोवेराज हो गए उनमें। इनमें क्या होता है, दिन में स्टोमेटा अगर ओपन हुआ तो ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर का लॉस हो जाएगा, इसलिए रात में स्टोमेटा ओपन होता है। जब रात में स्टोमेटा ओपन हो गया ना शौर्या, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लांट के अंदर आ गया। और आरुष सुन रहा है, स्टोमेटा क्या होता है, जैसे तेरा नाक है ना, हमारे पास प्लांट के पास गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होता है। तो ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन रिलीज़ करना, ये सब वो लोग स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। अगर दिन में स्टोमेटा ओपन करते हैं ना ये लोग, तो पानी भी जो है तुम्हारे लीफ के अंदर जो पानी स्टोर्ड है वो भी गर्मी के कारण इवेपोरेट हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए ये जो डेजर्ट वाले प्लांट है, एलोवेरा, कैक्टस, ये लोग रात में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं। ठंडा रहता है ना रात में, जैसे तुम लोग अगर राजस्थान भी चले जाओ तो राजस्थान में रात में बहुत ठंड पड़ती है, तो रात में ये लोग ओपन करते हैं स्टोमेटा। रात में स्टोमेटा ओपन किए, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा बंद करके रखे रहते हैं, ठीक है, रखे रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रखे रहते हैं, और दिन में जब लाइट आता है तब तुम्हारा आगे जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो होता है रात में। समझ रहे हो?